क्योंकि हर चीज़ जो आप स्टार्ट लेते हो उसकी कोई बैकग्राउंड होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम गेन क्या करेंगे। कोई भी चीज़ आप ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं करते। तो एक दफ़ा मैं रिहाइश कर दूं कि हमारा पढ़ने का मकसद क्या है और इस ट्रेनिंग के बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे या किस हम लाइक कैलिबर के हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद हमने जितने भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस एंड टेक्निक्स हैं हमने इन डिटेल में देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक एबीसी जिसमें हमने लास्ट टाइम भी कहा था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा एडवांस करेंगे। जितने भी प्रोसेस हैं कि एसक्यूए कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, ज़रूरत क्यों इसकी पड़ी, आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या है, कैसे इसका काम हो रहा है, दिस एंड दैट। उसके बाद आपको इनेबल करना है इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल असाइनमेंट से कि आप टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सको डेस्कटॉप की, मोबाइल की, वेब पे। क्योंकि कल को इंशाल्लाह आई नेवर नो कि आप किस कंपनी में जाते हो, वो वेब बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है। वैसे आजकल तो हर कंपनी में हर टेक्नोलॉजी का काम लाइक डिफरेंट वेज में हो रहा है। यू कांट से दैट कि एक कंपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पे काम कर रही है, एक मोबाइल पे कर रही है, तो सारा का फ्लेवर मिलता है। तो मैं भी आपको जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दूंगा, मैंने डेमो में भी काफ़ी एम्फेसाइज किया था कि मैं क्विज को इतना रेट नहीं करता, लेकिन असाइनमेंट्स जो होंगी वो क्योंकि आपकी सीवी का पार्ट होंगी तो आपने मेक श्योर करना है, उसको करना है। पहले 2 लेक्चर बिल्कुल बेसिक है आपका, हो कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूंगा कि आपने कंसेप्ट लेना है। ऑनवर्ड्स लेक्चर 3 से लेक्चर नंबर एंड तक हर लेक्चर में एक असाइनमेंट होगी। तो क्योंकि अगर हमारे वीक में 2 क्लासें होती हैं तो टाइम थोड़ा कम होगा हमारे पास, इस सेंस में कि असाइनमेंट अगर वीक में एक हो तो आपको टाइम बहुत मिल जाता है कि एक हफ्ते का टाइम मैं देता हूँ असाइनमेंट में। लेकिन अगर वीक में 2 असाइनमेंट्स होंगी तो देयर माइट बी चांस कि मैं 2 असाइनमेंट्स या आप डेढ़ कर सकते हो, अगले वीक पे स्टार्ट में दूसरी जमा करा देना। तो दिस इज हाउ वीक विल गो। बाकी आपको गाइड करूंगा कैसे आपने बग्स को फाइंड करना है, जो आपकी कोर जॉब है एज अ क्यू एनालिस्ट। जब भी आप जॉब पे जाओगे, आप ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हो कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब करनी है कल को, तो आपने बग्स निकालने हैं। बग को प्रैक्टिकली निकाल के रिपोर्ट कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स हैं जहाँ पे आप बग रिपोर्ट कर सकते हो। और ये हम मैनुअल भी देखेंगे, सेमी ऑटोमेशन भी देखेंगे, और बाद में हम एडवांस करके थोड़ा जब हम इंशाल्लाह ताला एंड वाले लेक्चर्स में होंगे तो जावा के थ्रू भी देखेंगे कैसे आप प्रोसीड करते हो। साथ साथ यस नो भी करते जाएगा, मैं मतलब बोलता जाऊँ, पता लगे कॉल डिस्कनेक्ट हुई हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ओके, परफेक्ट। बाकी आपको इंश्योर करवाना है कि प्रोडक्ट जो आप डेवलप कर रहे हो वो बग फ्री हो फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। अभी फर्स्ट लेक्चर है, मैं अभी से बता रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ ना एंड यूजर पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे लोग। आपने टेस्टिंग में कभी ये नहीं सोचना कि आपने अपने माइंड को यूज तो डेफिनेटली करना है, तभी आपको बग मिलेंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड के एंड यूजर क्या कर सकता है। एंड यूजर से मेरी मुराद होती है जिसने सिस्टम यूज करना है, आपने उसकी मेंटालिटी को देखते हुए टेस्ट करना है। कैसे करना है वो मेरा काम है बताना, कौन कौन से टूल्स होंगे, कौन कौन सी वेबसाइट्स होंगी, वो मैं बताऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा उस्मान बिलाल, ठीक है? जी सर, पेस ज्यादा तेज तो नहीं है, थोड़ा स्लो हो जाऊं या ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि इंट्रो स्लाइड है, इतना टाइम इसमें नहीं, लेकिन बस कवर अप कर रहा हूँ कि ताकि लेक्चर पे जल्दी आए। असाइनमेंट्स विल बी गिवन कीपिंग लेटेस्ट एसक्यू ट्रेंड्स इन मार्केट। जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी 9-10 होंगी वो कीपिंग इन माइंड के एसक्यू का जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है, और इसमें मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे। मैं बार बार स्पेशली फोर्स कर रहा हूँ कि असाइनमेंट ये नहीं होंगी कोई कि अननोन चीज़ होगी। जितने भी मैंने अभी पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो लाइव हैं, लाइव से मेरा मुराद होता है जिसको अराउंड द ग्लोब कहीं भी कोई खोल के देख सकता है कि साइट में क्या काम हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम हुआ है। और यही आपकी जब सीवीज में जाएंगी तो आपको एज होगा कि आप रिक्रूटर को, एचआर को कह सकते हो मैंने सारे लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं, नीचे मेरा रेफरेंस नंबर दे सकते हो। तो आई कैन से दैट कि इसने फ्रीलांस मेरे साथ किया या काम किया। तो ये आपके लिए वो जो एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, पहले इंटर्नशिप करो, तो उस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं। हम कहेंगे हमारे पास 9-10 लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वेब भी है, मोबाइल भी है, डेस्कटॉप भी है, तो आप प्रोसीड कर सकते हो, चाहो तो कुछ पूछ सकते हो। जब आपने हैंड्स ऑन वो किया होगा तो आप भी कॉन्फिडेंट हो गए, आप बता सकते हो मैंने ये किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम ये है, इस प्रोजेक्ट का नाम ये है। तो दैट विल बी ईजी फॉर यू गाइज एज वेल। ये इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे। अगेन बेसिक स्टफ ट्रेनिंग विल बी गिवन फ्रॉम वेरी बेसिक स्टफ स्क्रैच। मैं बिल्कुल एबीसी से शुरू करूंगा, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हाँ, एक प्री असेसमेंट टेस्ट जरूर होता है, वो टेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन मुझे पता लगेगा आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है। अभी राइट नाउ आज 16 अक्टूबर को आप कहाँ खड़े हो। फिर आप लोगों के, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, परसेप्शन डिफरेंट है। बिलाल भाई अपने एंड से सोचेंगे, उस्मान का अपना ब्रेन है, उजैर का अपना है, तो हम देखेंगे कि अभी करंटली कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। चाहे आप सारे सवाल खाली भी छोड़ दो, दैट वॉन्ट बॉदर मी, क्योंकि आप ट्रेनिंग सीखने आए हो तो मेरा काम है बताना, लेकिन मुझे एक आइडिया हो जाएगा क्यूए का आपको पता क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आगे जाके लेक्चर का जब हम मिड वे आएगा 7वां 8वां लेक्चर, तो आपकी एक सीवी में तैयार करवा दूंगा अपने टेम्पलेट के मुताबिक। पुराने स्टूडेंट्स की भी पढ़ी हैं, आपको वो भी दे दूंगा। तो आपने एक वेल ऑर्गेनाइज सीवी जो कि क्यूए स्पेसिफिक होगी,
हमने वो नहीं करना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन की, हर चीज़ डाली हुई है लेकिन हमें किसी पे मास्टर कमांड नहीं है। हमने अगर क्यूए की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो क्यूए स्पेसिफिक रहना है कि हमारी सीवी में 90% चीज़ें हाईलाइट क्यूए की हो रही होंगी और 10% हम बाकी डाल सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये हमारा ऐड ऑन है। जिस तरह मेरी सीवी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ बाय प्रोफेशन, तो क्यूए में ऐड ऑन डालता हूँ, मैं टेक्निकल फ्रीलांसिंग करता हूँ वो डालता हूँ, कंटेंट राइटिंग की। तो आजकल हमारा क्या होता है कि जितने भी कोर्सेज पढ़े होते हैं यूनिवर्सिटी में वो सारे डाल देते हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, जस्ट टू शो कि वी आर प्रोफिशिएंट एनफ कि हमें सब आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपकी जॉब नेचर है आपने कोशिश करना है 90% सीवी आपकी वो कवर होगा। ये भी कुछ मैंने वेबिनार सेमिनार अटेंड किए हैं, तो आई विल हेल्प यू आउट के सीवीज आपने बनानी कैसी है, फिर आप वो सीवी मुझसे शेयर करोगे। पाकिस्तान वालों के लिए थोड़ा एज है कि वो मैं पिंडी, इस्लामाबाद, जो भी मेरा सर्कल है वहाँ पे अपने क्लोज रेफरेंस में प्रमोट करता हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। करता सब क्यों, लेकिन अच्छों को डेफिनेटली एज होता है कि मुझे भी कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार ये बंदा इंटरव्यू निकल जाएगा। जहाँ तक बात रही उस्मान की, तो उस्मान कनाडा में है, तो रिमोट जॉब का मैं कर सकता हूँ प्रॉमिस के आई कैन पुट दैट के कोई रिमोट पेज जॉब या द सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब ये कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, इट्स अ पार्ट ऑफ जेडी के जॉब एंड सर्च में मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह ताला। जब हम 8-9 लेक्चर पे होंगे तो क्लियर पिक्चर भी हो जाएगी कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है और कितना आगे प्रोसीड कर चुका है, असाइनमेंट्स भी आ चुकी हुई। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो सबको एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है। कल को कोई थर्ड पार्टी आपसे पूछे हाँ जी क्यों ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो, तो आपके पास एक सॉलिड आंसर हो, बजाय इसके कि आप कहो कि मैं बस बग फाइंड कर रहा हूँ। तो दीज आर द बुलेट्स विच अलाउ अस कि हम अगले 1-2 माह में क्या कवर करने जा रहे हैं। ऑल गुड टिल नाउ? यस सर। ओके, इवैल्यूएशन सर क्राइटेरिया आपकी कोई आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मेरे पास। अब ये मेरे कनेक्शन का मसला है या आपका? आई एम नॉट श्योर येट। अगर उस्मान और उसको भी आ रही है गलत तो फिर मैं कहता हूँ मेरा है, क्योंकि मेरा इस टाइम जीपोन लगा हुआ है 25 MB का, जो कि दौड़ रहा है, आज ही स्टैब्लिश हुआ है। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, बाकी मैं कुछ नहीं कहता। उस्मान आपको और उजैर आपको भी आवाज़ कट के आ रही है? सर बीच में थोड़ी सी लैग हुई थी। पता नहीं, अब क्लियर है वैसे? जी अब हो क्लियर रहा है। है थोड़ा सा। उस्मान आपको पता नहीं, जब हो तो आप बता सकते हो, मैं पॉज ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें इतना, ठीक है? ओके ठीक। ओके, स्क्रीन तो शेयर है ना मेरी? जी जी। अच्छा, यस सर। एवोल्यूशन क्राइटेरिया मैं ये नहीं कह रहा कोई मतलब कि कोई मैट्रिक एफएसटी की चीज़ है, वी आर माशाल्लाह प्रोफेशनल, तो ये प्री असेसमेंट टेस्ट भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये जिस तरह मैंने पहले कहा इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आपको पहले से कितना पता है। तो मैं आपको एक छोटा सा अभी एक वर्ड डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें आपने, अगर आप सारे खाली भी छोड़ दोगे तो इस तरह मैंने कहा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो मुझे कम से कम आइडिया होगा कि अभी आपका क्यूए को लेके माइंडसेट क्या है, मतलब कितना आप क्यूए को जानते हो। बिल्कुल जीरो पे हो गए तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा स्लो चलना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि क्वालिटी है क्या, क्यों करते हैं, क्या होता है, तो दैट वुड बी गुड फॉर मी। क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, पहला है, इसलिए मैंने इसी संडे से शुरू करा दिया है। अगले वीक से हम उसी रूटीन पे होंगे, एक सैटरडे एक संडे, तो अपनी पेस और मोमेंटम लेके चलेंगे। तो ये अभी मैं जब थोड़ा सा ये पूरा कर लूंगा तो आपको वो देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। सेशन शुड बी एंड विल बी इंटरेक्टिव। ये नहीं कि मैं बोला जा रहा हूँ आप सुन के यस सर कर रहे हैं और ऊपर से चीज़ जा रही हूँ कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस मामले में, मतलब थोड़ा सा मैं मतलब स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट थोड़ी प्रोफेशनल हो। वो इसलिए कि कल को जब असाइनमेंट करो आप ऑफिस में जाके तो आपको ये ना लगे कि चीज़ मैं नहीं देख रहा हूँ, जिस तरह होता है इंटर्नशिप पर डाल दिया। तो आपने असाइनमेंट वो सबमिट करानी है कि आप समझो कि आप ऑफिस का एक प्रोजेक्ट कर रहे हो मेरे साथ। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वो चीज़ कोड करके मेरे नाम के साथ लिख सकते हो कि इस बंदे के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं। मेरे स्टूडेंट्स को रेफरेंस कॉल्स भी आती हैं कि इसने वाकई किया है कोई एचआर की साइड से, तो वो रिकमेंडेशन मेरी आपके लिए होगी इन केस के यू आर डूइंग गुड इन कोर्स। ये भी साथ है। देयर विल बी 3 क्विजेस, हर 4 लेक्चर के बाद मैं आपको असेस करूंगा। इसकी इतनी वर्थ नहीं है, वर्थ इस सेंस में नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है, माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल है, मुझे पता है कोई चीटिंग का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बस यही है कि एक 4 लेक्चर के बाद कौन सा बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो मैं क्विज ले दूंगा कि वो चारों लेक्चर से मिल के क्विज होगा, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे और उसमें वही डाटा होगा जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने क्यूए के पहले भी बताया था काफ़ी इंटरव्यू दिए भी हैं लिए भी हैं, तो आई नो कि क्या पूछा जाता है। तो ये आपने उस एस्पेक्ट से सोचना है कि आप अगर आपको कोई पेपर मिलता है टेस्ट के दौरान तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, यस सर सिर्फ उजैर कर रहा है, उजैर एक्टिव है, बाकी कोई इशू हो रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं है? हाँ उस्मान जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर थोड़ी सी आपकी मुझे ब्रेक हो रही है आवाज़, बार बार हो रही है। यार मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, अपनी जगह चेंज कर सकते हो आप? अभी भी नहीं आ रही। उजैर आपको भी नहीं आ रही?
सर मुझे आ रही है। उस्मान आपको आ रही है? उस्मान आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। हाँ अब आइए, पहले बहुत स्लो थी, आप पहले भी रही थी लेकिन स्लो थी। आपको आ रही है मेरी क्लियर? अच्छा बिलाल, आपको कोई जगह चेंज करनी पड़ेगी, रूम चेंज करो, क्योंकि अब इन दोनों को ना आ रही थी तो मैं कहता शायद मेरी साइड का, लेकिन मैंने सिग्नल स्ट्रेंथ अभी चेक किया, मुझे एक्सीलेंट कनेक्शन भेज रहा है अभी भी। कोई राउटर सर के ये पास चले। पीछे किसी की नॉइस बहुत आ रही सॉरी। सर, नॉइस बहुत आ रही है पीछे असल में से। सर बिलाल भाई को बोले एक बार माइक अपना बंद करें। अभी भी बिलाल आपको आवाज आ रही है मेरी अब? मेरे जी ख्याल सर से मुझे बिलाल आ को। रही है। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू फर्दर। यस सर। ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, तो मैं कह रहा था क्विज के बारे में बता रहा था कि इसके अलावा चांस है कि देयर विल बी अ सरप्राइज क्लोज। नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ वंस इन अ ब्लू मून, अगर मुझे लगे कि मेरे रैंडम क्वेश्चन पूछने में कोई जवाब सही नहीं दे पा रहा तो एक सरप्राइज कुछ भी लेता हूँ, जिसमें अगर मैं 5वें लेक्चर पे हूँ, मुझे लग रहा है कि लेक्चर 1 की चीज़ कोई गलत बता रहा है, तो दैट वॉन्ट बी अ शेम, मैं वापस ले जाता हूँ, क्योंकि क्विज इसको ट्रेनिंग को जल्दी ख़त्म नहीं करना, आप लोगों को इनेबल करना है कि आपको प्रोसेस वगैरह पता हो। देयर विल बी अराउंड 8 से 10 असाइनमेंट्स, डिपेंडिंग कि आपका क्या जा रहा है, क्योंकि जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो लोगों के हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे आगे हमें नहीं इतना क्लियर हो रहा, बताना मेरा काम है, लेकिन 8 वो असाइनमेंट्स होंगी जो टोटली आप कह लो कि सेमी ऑटोमेशन और ऑटोमेशन के साथ होगी, बाकी दो दो हैं ये जावा बेस्ड होंगी, डिपेंडिंग कि आपका स्किल सेट क्या है प्रोग्रामिंग का, तो हम उसके हिसाब से इसको कैटर करेंगे। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स, यहाँ मैंने क्लियरली स्पेसिफाई भी किया है कि असाइनमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इफ यू डू कोडिंग असाइनमेंट यू विल बी ओके विद द कोर्स। अगर आप असाइनमेंट्स को छोड़ोगे नहीं करोगे तो ये कोर्स सिर्फ आप मतलब फिर यूट्यूब से भी ले सकते हो, सिंपल इज दैट, तो उसका फायदा ये है। ओके ठीक। ओके। ओके, नाउ कमिंग टू एजेंडा कि हमने आज कवर क्या करना है। हर एक जब लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो एक एजेंडा स्लाइड होगी जिसमें बताया जाएगा कि आपने आज के दिन में कवर किया, ताकि स्टूडेंट को आइडिया हो कि हमने आज लाजमी नहीं सारा कवर करें, जितना डाइजेस्ट होगा उतना करेंगे, क्योंकि आपको लगे कि आज ज़्यादा हो रहा है तो हम वहीं स्टॉप करके नेक्स्ट लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट वॉन्ट बी अ बिग डील के। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम लेक्चर पूरा करेंगे, क्योंकि 10 से 12 स्लाइड्स हैं, बोलता मैं ज़्यादा हूँ, डाटा कम होता है यहाँ पे, आपने अच्छे नोट्स भी लेने हैं, रिकॉर्डिंग भी ऑन है पीछे, तो यू कैन टेक एनी टाइम कि आपने जब भी सुनना हो तो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी यही पर्पस है कि आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हो, ये नहीं कि आप अगले वीकेंड का वेट करो और कहो कि यार के मुझे तो समझ नहीं आई, जिस तरह कुछ एक स्टूडेंट निकल आता है ऐसा कहता है। तो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का ये पर्पस है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने असाइनमेंट दिए, तो विदाउट कि आप सैटरडे का वेट करो, मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन अगर मैं ऑफिस में हूँ तो वन एवर गेट अ चांस तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि यार जहर ये चीज़ है, उस्मान ये चीज़ है, बिलाल ये चीज़ है। बात समझ रहे हो ना? जी So right now I'm gonna do a just like 20-minute assessment. We won't waste much time on it. मैं एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर रहा हूँ उधर चैट पे, आपने जस्ट उसको मैं बता दूं कि करना क्या है उसके साथ, देन वी प्रोसीड फर्दर इंशाल्लाह विद लेक्चर, क्योंकि इट्स एन इंट्रोडक्टरी फर्स्ट, ताकि हमारा थोड़ा सा मोमेंटम गेन हो जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वीक में 2 क्लासेस लिया करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं टाइम आपको बताऊंगा कितना है आपका टाइम। एस क्यू ए ऑनलाइन ट्रेनिंग, एस क्यू ए ट्रेनिंग डाटा, और यहाँ से आपको देना है प्री असेसमेंट टेस्ट। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये मैं फाइल ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको रिसीव करके डाउनलोड करो अपने पास, और एक चीज़ और, अपने पास ना एक फोल्डर बना लो एसक्यू ट्रेनिंग का अपने डेस्कटॉप पे, जिसमें आपके पास क्विज़िस का अलग फोल्डर होना चाहिए, असाइनमेंट्स का, ताकि हर चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज रहे। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग का अलग बना लो, हर चीज़ आपको बेस कैंप पे मिल जाएगी, अभी जब मैं आपको आखिर में रजिस्टर करूँगा ना, तो तब अब ये डाउनलोड करके अपने पास सेव करो, मैं बताता हूँ ये आपने करना क्या है।
हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। हाँ, मैंने म्यूट किया हुआ था। आपके पास ओपन हो गया डॉक्यूमेंट? अच्छा, मैं अब आपको बता रहा हूँ आपने करना क्या और कितना टाइम लेना है इसमें आपने। इट्स अ प्री असेसमेंट, अगेन नॉट स्पेसिफिक टू, मैं कहूँ कि कोई नंबर चंबर है इसके। थोड़ा सा रिव्यू आपको कराता हूँ ये है क्या। नाम में डेफिनेटली आपका नाम आएगा, वट एवर योर नेम इज। डोमेन के आप अभी अगर कोई जॉब कर रहे हो ना तो वो डोमेन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर उस्मान कहते हैं कि मैं आईटी की डोमेन में कोई जॉब कर रहा हूँ तो आप लिखोगे BS IT डूइंग प्रोग्रामिंग या डूइंग डेवलपमेंट जॉब वट एवर। अगर नहीं कर रहे तो आप सिंपल लिख दोगे नॉन एप्लीकेबल NA। एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है पास्ट में कोई इंटर्नशिप का या कोई भी डोमेन हो, राइटिंग हो, नेटवर्क्स हो, टीचिंग हो, तो वो आपने मेंशन करना है कि ये मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में इतना रहा है, 2 साल 4 साल 8 साल। एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली मैं ज्यूम करूंगा अगर आप QA की ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपका एरिया QA इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपका कोई भी है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी लिख सकते हो। ये 4 जो हैं फ्री हैं। वट एवर नाम, जाहिर सी बात है मुझे आपका सबका ही पता है, लेकिन जब आप सेव करोगे तो उसमें आपका फाइल का नाम भी आपका नाम होगा, नेम और प्री असेसमेंट। ये भी मैं बताता हूँ कि क्या हमारा वो होगा पैटर्न इसको सेव करने का। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक कि आपकी कोर्स एक्सपेक्टेशंस क्या है, और वही चाहे लिखे क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है, डिफरेंस। अगर ये आपके सारे भी खाली जाती है ना तो कोई नंबर नहीं है इसके, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आई वुड लाइक दैट कि आपका क्वालिटी में कितना रुझान है, लाइक कितनी परसेप्शन है आपकी। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ दूंगा अराउंड, आप कह लो कि 20 से 25 मिनट हार्डली। जो पहले कर लेगा वो आप वैसे ही कह दे कि वी आर डन विद, अभी जिस तरह 8:15 होने वाले हैं तो मैं 8:30 से 8:35 मैक्सिमम इस पे स्टॉप करा दूंगा कि जो आपने किया है पेन्स डाउन 35 मैक्सिमम टाइम होगा, 8:35, इससे ऊपर नहीं जाना। फिर हम लेक्चर की तरफ आएंगे, अभी बेस कैंप पे भी रजिस्ट्री करवानी है आपकी। तो ये आपका टाइम अभी स्टार्ट होने वाला है। कोई भी एम्बिग्यूटी होती है, समझ नहीं आता, तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन आई एम अज्यूमिंग के क्वेश्चंस आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारे QA से रेलिवेंट हैं। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि शायद आपका एक दो के अलावा इतना आपको शायद ना पता हो, इट्स प्रीटी ऑब्वियस। लेकिन अगर पता होगा तो दैट विल बी गुड फॉर मी के स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज पहले से है, उसके हिसाब से अगले लेक्चर हम जाते रहेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो पे हुआ तो विल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट कि यार कि बिल्कुल मुझे ABC से ही चलना है, स्टूडेंट्स लाइक अभी ऑन जीरो स्टेट। तो दिस इज ओनली असेसमेंट कि वेयर यू गाइस करंटली स्टैंड। क्या पता उस्मान को 4 क्वेश्चंस का पता हो, उजैर को 8 का पता हो, बिलाल को लाइक 2 का पता हो, इट्स मोर लाइक दैट। तो वट एवर द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट तो खैर फौरन से मैं नहीं बताऊंगा कि कोई नंबर नहीं है, मैं इस तरह बार बार कह रहा हूँ, बट वी विल सी के वेयर यू गाइस स्टैंड। तो फिर हम लेक्चर अपना उसके बाद स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसी लेक्चर के, सॉरी इसी फाइल के साथ आपने आंसर देने हैं, जिस तरह लिखा हुआ है Q1, तो Q1 के बाद आप A1 लिखोगे कि इसका आंसर ये है, फिर A2, और फाइल अपने नाम से सेव करोगे जिस तरह मोहम्मद उस्मान, और आगे प्री असेसमेंट और आज की डेट, और ये आप फिर बेस कैंप पे अपलोड करोगे। जब बेस कैंप पे मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा, पैटर्न हमारा ये रहेगा। जो भी मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा वो आप बेस कैंप पे जमा कराओगे और पैटर्न ये रहेगा। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। एक्टिविटी इस तरह की और मैं गुड। करवाता रहूंगा साथ साथ। टाइम स्टार्ट 35 पे आपने स्टॉप कर देना है, ओनली 20 मिनट्स यू हैव, वट एवर यू डू, चाहे 2 हो 4 हो, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी करवानी है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, 2 मिनट आप 1 मिनट आपको और लूंगा, वो इसलिए कि कुछ जगह ना आपको इंटरव्यू में लिखने के लिए काम भी देते हैं कि ये फिल करके दो हमें परफॉर्मा या कि, तो वो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इन्हांस करने हैं कि आपको राइटिंग स्किल्स भी अच्छे आए थोड़ा सा। तो टाइम स्टार्ट 15 हो गए, 35 पे से स्टॉप। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क। म्यूट में आपने किया हुआ, लेकिन आई विल आंसर इफ समवन आस्क क्वेश्चन। जी ठीक। हेलो जी। हाँ जी, बोलें प्लीज। सर, बीच में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मतलब। यू आर बैक, नजर आ रहे हो आप? जी जी सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अभी असाइनमेंट असेसमेंट अभी करना है? जी सिर्फ 20 मिनट्स का असेसमेंट है, 35 में स्टॉप करा दूंगा वट एवर जितना भी किया हो। तो मुझे पेज का भी आइडिया होगा कौन कितना स्पीड अप है। ओके सर, ओके।
चल गया assessment। हेलो हाँ जी उजैर, क्या इशू है ब्रदर? सर, डोमेन का आपने क्या बताया था? डोमेन का मैंने कहा था अगर आप कोई जॉब कर रहे हो आरटी स्पेसिफिक या नॉन आरटी स्पेसिफिक, तो आपने लिखना है कि मेरी बैंकिंग डोमेन है, मेरी टीचिंग डोमेन है, वट एवर। अगर नहीं कर रहे तो नॉन एप्लीकेबल है, नहीं कर दो। ओके सर। इफ देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चन जिसमें आप समझते हो कि यू कैन गिव अ ट्राई और आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो यू कैन आस्क। कोई एम्बिग्यूटी है कि यार ये क्वेश्चन क्या है, तो पूछ सकते हो। लेकिन अगर क्लियर है तो यू कैन राइट, और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर से जा रहा है, तो यू कैन लेफ्ट देम ब्लैंक। लेकिन अगर कोई ऐसा ना समटाइम बंदे को क्लिक करता है यार मुझे जवाब पता है, तो यू कैन पूछ सकते हो कि ये क्या इसमें आप कहना चाह रहे हैं, इन केस यू वांट।
गाइस लास्ट 10 मिनट्स, 9 to 10 मिनट्स। सर मेरा हो चुका है, लेकिन मुझसे गलती ये हुई है, मैंने असल में लैपटॉप अभी चेंज किया था, इस पे वो इंस्टॉल नहीं है वर्ड, तो इसको अच्छा, मैं टेक्स्ट पे आपको दे देता हूँ। अब पता नहीं नोट पैड कॉपी पे कर दो, लेकिन कॉपी लेकिन कर। ऑफिस अपने पास, ऑफिस कर लो अपने पास, लेकिन बड़ा आगे काम आने वाला है ऑफिस से। जी जी, ऑफिस करूँगा ऑब्वियसली, वो मैं चूंकि लैपटॉप चेंज किया है तो इस वजह से वो अभी मुझे याद नहीं रहा है, ऑफिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई इशू नहीं, दैट मेक सेंस। आप नोट पैड में डाल लो या कोई मैं नोट पैड पे डाल सिस्टमेटिक देता तरीका कर लो, ठीक हो गया, नो इशू एट ऑल। हूँ, मैं तो कर चुका हूँ ऑलरेडी। चलो बेहतरीन। अब आप लोगों ने फाइल का नाम दे देना, अपना नाम अंडरस्कोर प्री असेसमेंट और आज की डेट, यही हमारा पैटर्न रहेगा। चाहे मैं आपको कोई क्विज देता हूँ, कोई असाइनमेंट देता हूँ, या वट एवर एन एक्टिविटी वी डू, तो आप लोगों ने, आपका नाम होगा उसमें, क्योंकि मुझे सर्च समटाइम करना होता है, जिस तरह बिलाल का डाटा चाह रहा हूँ तो मुझे ईजी हो जाएगा ट्रैक करना। तो नाम, आज की डेट, और जो भी चीज़ है, प्री असेसमेंट है, क्विज है, वट एवर, वो आप उस हिसाब से करो। ज़हर आपका कितना रहता है? सर थोड़ा सा रह गया। अगर चलो ठीक है, टाइम भी थोड़ा ही रह गया, तो वी प्रोसीड फर्दर। फिर मैं जब तक
हाँ जी, ऑल डन। सर चलें, तीनों सेव करके रख लो, मैं बाद में बताता हूँ कि आपने इसको लोड कहाँ पे करना है जब आपको जी बेस कैंप की इन्विटेशन आ जाएगी उसके बाद। अब हम प्रोसीड करते हैं वापस। ये हमारा एजेंडा का पहला आइटम था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्लाइड आइटम्स। नजर आ रही स्क्रीन? माय स्क्रीन विजिबल टू? हाँ, आ रही है, तीनों को आ रही है? जी सर, लेकिन मेरे पास यस सर। कोने पे चली गई है। ब्रदर, ये एडजस्टमेंट आपको देखनी होगी। ये आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने उसको क्या ग्रिड व्यू किया हुआ है या आपने उसको, चलो मैं आपको गाइड कर देता हूँ एक्चुअली स्काइप के इतने यूज नहीं। ये ऊपर राइट टॉप पे देखो व्यू की ऑप्शन आ रही है, मेरा जब माउस है। गॉट इट? देख रहे हो? सर कहाँ पे है माउस? जहाँ मेरा माउस है मैंने अच्छा हाँ स्क्रीन, हाँ। इधर आप आओगे ना तो ऑप्शन होती है लार्ज गैलरी, टुगेदर मोड, स्पीकर व्यू। यहाँ से आपने जो अपनी मर्जी का अनेबल करना है ना, ये पांचों ट्राई कर लो जो आपको लग रहा है ना बेस्ट फिट है। जिस तरह मुझे बेस्ट फिट लगता है कि चारों की तस्वीरें आ रही हों और मतलब प्रेजेंटेशन चल रही है, तो मैंने ग्रिड व्यू किया हुआ है, चारों डिवाइड हुए हैं इक्वली चार पार्ट्स में। तो वट एवर यू लाइक, स्पीकर व्यू करना है तो वो आपको वैसे विजिबल होगी आपकी। ये तरीका यहाँ से होता है, ठीक है? अच्छा ठीक। ठीक है, ये आप देख लेना बाद में, वट एवर यू वांट के जो भी आप चाहते हो जैसा है। अच्छा, मूविंग फर्दर गाइस, वी आर डन विद प्री असेसमेंट। मैं देखूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा बिफोर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह सैटरडे से पहले कि वेयर यू गाइस करंटली स्टैंड। अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल वही वाली बात के, एक कोर्स हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। नाम से जाहिर है कि वी नीड टू इंश्योर के वट एवर वी आर गोइंग टू डेवलप वो बग फ्री हो, उसमें कोई इशू ना हो। और उसके वेज हमने देखते हैं, उसका प्रोसेस देखना है, उसकी टेक्निक देखनी है, जितने भी उसमें चीज़ें एक्सेल हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ टूल वो देखने हैं। तो ज़्यादा मैं दूर नहीं जाऊँगा। जो पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वेरी बेस, और मेरा एक पैटर्न है कि मैं डायरेक्ट से सॉफ्टवेयर आईटी में जंप नहीं करता। मैं पहले लेमन टर्म में पूछता हूँ। लेमन से मुराद है कि ताकि आपको कंसेप्ट हो कि चीज़ है क्या, रादर देन कि आप जो स्लाइड्स उनका रट्टा मारो। उससे बेहतर है कि आपको उर्दू में समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी उसके बाद फिर हम उसको रिलेट करेंगे सॉफ्टवेयर आईटी से, ताकि लिंक एक बने, एक ब्रिज बने, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। तो नॉर्मली जो मेरी एग्जांपल्स होंगी 90% ऑफ द चांसेस के वो मैं पहले आपको एक लेमन पर्सपेक्टिव से बताऊंगा और कोई रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आप याद रखना इतना मुश्किल ना हो, आप उसको रिलेट कर सको किसी भी इंटरव्यू में। हाँ, इंटरव्यू में फौरन से वो नहीं बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी आसानी के लिए, लेकिन जब आप लिंकअप करोगे तो डेफिनेटली आप उसको सॉफ्टवेयर आईडी से रिलेट करोगे। तो वेरी ओपन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कि क्वालिटी रियल लाइफ में या डे बाय डे जो हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटीज हम किस चीज़ को कहते हैं? हाउ कैन वी असेस अ स्पेसिफिक थिंग अबाउट क्वालिटी, यार कि ये चीज़ क्वालिटी ओरिएंटेड है या ये चीज़ क्वालिटी नुमा है? क्या आपका परसेप्शन है? बारी बारी कोई भी जवाब स्टार्ट में दे दे, वरना फिर हम पैटर्न रख लेंगे, लाइक पहले उजैर, फिर उस्मान, फिर बिलाल, इस तरह। लेकिन अभी ओपन अप है, कोई भी दे सकता है जवाब। सर मेरे पर्सपेक्टिव में तो, और चूंकि मैं खुद ऐसी ट्रेड में हूँ, तो क्वालिटी जो है वो हम लोग इस चीज़ को जज करते हैं कि हाउ वेल द बिल्ट इज, बिल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, उसके मटेरियल्स यूज्ड, और ठीक है, हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट। okay, perfect, but more of a again software IT perspective, or you may say that based on your domain perspective. I was basically asking from a very layman's perspective। बेशक उर्दू जी पंजाबी जी में जी। कोई बोल दे क्वालिटी है क्या, मतलब सीधी बात है, लेकिन anyhow you did right। बिलाल आप, ओ सॉरी उस्मान आप। वेरी गुड, वेल एलिबरेटिव, वेरी गुड, ऑन द पॉइंट। उजैर आप। सर मैं मेरे प्रोस्पेक्टिव से सर, अगर एक चीज़ है सर, उस वो अपने ऑल डोमेन में अगर 100% परफॉर्म करती है तो वो उसकी क्वालिटी है। प्रीटी टू। अब तीनों बंदों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और तीनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। एक चीज को लाइक असेस करने के वी हैव डिफरेंट वेज, मतलब हर इंसान की परसेप्शन, माइंडसेट, सोच अलग है। और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन बिलाल ने किया, इक्वली सपोर्टिव उस्मान का भी आंसर सही था, और अभी उजैर ने भी जो बात की वो भी बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अगेन जनरल एग्जांपल के हम किस तरह कहते हैं, तो उस्मान का जो पॉइंट था दैट वाज प्रीटी ऑन ऑन टारगेट एंड अप टू द मार्क। इस तरह कि हमें अगर अपनी डिजायर्ड चीज मिल रही है ना, कि जैसा उन्होंने बात की कि रिक्वायरमेंट हमारी मीट हो रही है, तो विच मीन्स के हाँ। ये क्या इंटरनेट लैग हुआ है या मेरा, मुझे आवाज ऐसी आई है बीच में टोन सी आती है, मैं रुक जाता हूँ कि ये ना मेरा ब्रेक हो। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी आ रही है सर, परफेक्ट। अच्छा, पता नहीं एक अरे टोन सी सर, एक टोन सी आती है, मुझे लगता है जैसे मेरा ना लैग हो रहा हो वो।
हर कोई आधी आधी घंटा तो नहीं, अभी आधी घंटा हुआ है क्लास में, हर कोई 20 मिनट बाद आ रही है। वैसे थोड़ी पहले आई थी कोई 8 बज के कोई 12 1 मिनट पे। चलो एनी हाउ, अंटिल गेट्स गोइंग स्मूथ। तो मैं ये कह रहा था कि क्वालिटी इज स्पेसिफिक टू योर मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं लेमैन में कहूँ तो आपने जो भी चीज़, इसको थोड़ा रिलेट करता हूँ एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल उजैर है, उजैर ने मोबाइल परचेज करना है, एक उजैर के पास एक सर्टन बजट है। फॉर एग्जांपल उजैर कहता है 30 से 35 के टू परचेज अ मोबाइल। तो ये उसके पास बजट है। अब मोबाइल के फीचर्स क्या होंगे, वो क्या क्या चाह रहा है, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, इतना उसका मेगापिक्सल कैमरा हो, कितने कैमरा हो, तो ये सारा उजैर की रिक्वायरमेंट्स हैं। उजैर वांट्स के मुझे इस बजट में ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो आई विल बी अ हैप्पी कस्टमर। बिलाल भाई ने एक शॉप खोली हुई है, उजैर साहब जाते हैं बिलाल के पास। ये मैं रियल टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जाते हैं कि मैंने मोबाइल, तो उनको वो डिफरेंट उस बजट के अकॉर्डिंगली चीज़ दिखाते हैं कि यार ये तुम्हारे बजट में आ रहा है, इससे ऊपर जाओगे तो उसमें तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा, इससे नीचे जाओगे तो तुम कोई भी परचेज कर सकते हो। अब उजैर को जब उसकी डिजायर्ड चीज़ मिल जाएगी यार कि ये चीज़ें, तो इसका मतलब है कि बिलाल ने उजैर की एक्सपेक्टेशंस पे जाके उसकी क्वालिटी को मीट किया, और एट द एंड उजैर इज अ हैप्पी कस्टमर कि उसको बिलाल की शॉप से वो चीज मिल गई। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सेम एक कारपेंटर है, वो कहता है, आप कहते हो कि उसको मुझे वुडन टेबल बनानी है, आप उसको बताते हो ये कैटलॉग से यार ये चीज़ ऐसी है, लेकिन वो आपको आउट ऑफ नेवर कोई अजीब सी चीज़ बना देता है, तो आप तो हैप्पी कस्टमर नहीं होगी यार, मैंने जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ मुझे डिजायर थी वो मिली नहीं। तो दिस मीन्स कि आप, या अदर वे अराउंड के कोई हमें कहता है कि यार BMW बना दो, हम उसको मेहरान दे देते हैं, तो वो तब जाएगा यार कि मैं तुम्हें इतना कॉस्ट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तुम मुझे आगे से रिटर्न क्या कर रहे हो। तो क्वालिटी मीन्स इन जनरल टर्म, अभी मैं IT पे आया ही नहीं हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए, क्वालिटी मीन्स कि मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि वट एवर कस्टमर कोई भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर का, IT का, टेलीकॉम का, मतलब सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कोई भी, अगर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रही है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। अगर आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो यू कैन लाइक पॉइंट अ फिंगर यार कि ये चीज़ तो ऐसी थी बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, कि मुझे वो चीज़ मुझे अलॉन्ग विद जो बजट था उसके हिसाब से मिली। तो अगेन कमिंग बैक टू बेसिक स्लाइड, कि क्वालिटी जो जब भी आप बात करोगे, ये इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है, वो बाद में पूछते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, कंट्रोल क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, वेब ड्राइवर क्या है, ये बहुत बाद की चीजें हैं। अगर आपको इंटरव्यू में क्वालिटी नहीं पता जो आपकी डोमेन है, तो यू विल बी लाइक नॉट इन अ सिक्योर पोजीशन। यू शुड बी एबल टू आंसर। क्वालिटी मींस कि मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, कि व्हाट एवर यू आर आस्किंग यू आर गेटिंग दैट थिंग। अब वही वाली बात जो बिलाल ने की थी कि अब हम चीज़ों को एक्सेलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्ट वाली बात की, मैं थोड़ा IT से रिलेट करके उसको कमेंट कर रहा हूँ, कि आप चीज़ को रिफाइन कर रहे हो, आप चीज़ को पॉलिश कर रहे हो। एक चीज़ डेवलपर ने बना दी है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे मोबाइल ऐप हो, उसने तो काम कर दिया है। अब हम एंड यूज़र हैं। बिलाल के पास गया, बिल्ड गई, इस तरह उस्मान के पास गया, आपने टेस्ट करना स्टार्ट किया, आप कह रहे हो यार कलर थीम इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही मुझे, ये जो रेड कलर लगाया ना इट्स बिट गर्लिश, इसको हमें चाहिए था कि हम कलर पैलेट दे दें, कस्टमर अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करे अगर वो अपनी ऐप क्रिएट कर रहा है। कोई एग्जांपल इस तरह की मतलब देना चाह रहा हूँ जो आपको रियल टाइम लगे, जिस तरह हमारा एक प्रोडक्ट था एवरी कैटलॉग, उसमें कैटलॉग्स जो आप बनाते थे, आपकी अपनी एक ऐप फॉरन से जनरेट होती थी APK फाइल, तो उसमें आप अपनी मर्जी का थीम लगाते थे। तो पॉइंट इज दैट कि कोई भी एक पॉइंट रेस कर सकता है कि हाउ टू कैच अप द कस्टमर के उसकी डिजायर्ड चीज मिल रही है, इस तरह चीजों को रिफाइन करना ये QA के बंदे का काम है। एक चीज और याद रखिएगा, QA इज नॉट अबाउट फाइंडिंग बग्स, कि आप कहो कि बग्स ही निकालने हैं। QA इज ऑल अबाउट सजेशन एज वेल, क्योंकि आप लोग ना वो बंदे हो जो एंड यूजर के लिए प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो। डेवलपर तो अपना काम कर देगा टेढ़ा मेढ़ा कि यार ये बना दिया, ये फ्लो है, ये पेमेंट गेटवे है, पीछे क्या कोडिंग हुई, क्या डेवलपमेंट, वो आपसे गर्ज नहीं है जब तक हम उस पर नहीं जाते ऑटोमेशन पे। लेकिन आप कहाँ पे अकाउंटेबल होगे, आप कहाँ पे जवाब दोगे, कि आपने उसको टेस्ट किया है। अगर आप ही उसको नहीं पकड़ पाओगे या उसको नहीं अच्छा कर पाओगे तो फिर QA का फायदा नहीं है। प्रॉपर आपकी जॉब है, और अच्छी कंपनीज में QA की जो सैलरी और अर्निंग है वो डेवलपर से ज्यादा है, क्योंकि आप लोग एंड यूजर को पोर्ट्रे कर रहे होते हो, और आप लोग कह रहे होते हो कि वी आर द पर्सन जो जस्टिफाई कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को। तो वही वाली बातें घुमा फिर आके कि आप एक चीज में एक्सीलेंस ला रहे हो, उसको रिफाइन कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो। जो बिलाल ने बातें सम अप की थी उसको मैं पीसेस में बता रहा हूँ कि ये चीजें आप कह सकते हो। कोई पॉइंट जेन से निकल जाए तो आप ये वाले वर्ड्स, इन जिसको मैं कहता हूँ इम्पैक्ट वर्ड्स, और इम्पैक्ट वर्ड्स आपने इंटरव्यू में लाजमी बोलना है, क्योंकि इंटरव्यू में बड़ा 19-20 का फर्क होता है कैंडिडेट की सिलेक्शन में। एक बात अगर उस्मान भाई कह रहे हैं और वही बात बिलाल कह रहा है, तो दोनों को सिलेक्शन में क्या चीज वेरी करेगी कि किसने आंसर अप टू द मार्क दिया है। किस जिस तरह अभी मैं तीनों का बताऊं, तो उस्मान का आंसर मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इट वाज टोटली टू द पॉइंट, के कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो यू आर एबल टू आंसर। इसलिए जवाब सारों का ठीक होता है, लेकिन जो आगे ऑब्जर्वर बैठा होता है HR, वो 19-20 के फर्क से 0.5 0.25 से अगले बंदे को सिलेक्ट कर देता है। और सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं करते, मैं आगे आपको भी समझाऊंगा, सॉफ्ट स्किल्स आल्सो मैटर। और आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको चीजें कर, लेकिन आपको ये नहीं पता हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, अगले
से बात कैसे करनी है, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपको फेलो कलीग्स को रिस्पेक्ट, तो आपको टेक्निकली साउंड होने के बाद भी डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारी अपनी कुछ कंपनीज में पहले ऐसा हुआ कि लोग बहुत टेक्निकली साउंड होते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम होते हैं, लाइक आपको लगता है ये कंपनी में बेस्ट फिट नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि जब भी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है लेकिन आई डू विश कि इंशाल्लाह आप लोग जल्दी कोप अप करो और साथ साथ हम अप्लाई भी करना स्टार्ट करें कुछ कुछ लेक्चर्स बाद। तो मेक श्योर कि आपने सॉफ्ट स्किल्स के साथ टेक्निकल स्किल्स दोनों को लेके चलना है। ये नहीं कि आता सब है लेकिन इंटरव्यू में जाके आपने बस थोड़ा सा वो कर दिया, ये बात की बातें हैं, लेकिन आई विल आल्सो फोकस ऑन दैट, क्योंकि ये कोर्स दोबारा बता दूं 80% ये कोर्स क्वालिटी एश्योरेंस है, 20% में बाकी चीजें कवर करूंगा, जिसमें प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स हैं, डिजाइनिंग के एस्पेक्ट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, ताकि आप ये ना कहो कि मैं वन इट ऑल हूँ। आपकी सीवी में ऐसा हो कि आजकल मल्टी स्किल्स की बहुत डिमांड है। अगर आप कहोगे ना मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें भी पता है, मुझे वेब डिजाइनिंग की भी पता है, एचटीएमएल क्या होती है, सीएसएस क्या होती है, इसको लिख, तो आपका थोड़ा सा और वैसे ही बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हायरिंग 1 लाख पे हो रही है तो माइट भी वो आपको 1.5 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, क्योंकि आपका स्किल सेट है, वो आपको कल को यूटिलाइज कहीं और भी कर सकते हैं। आई होप के गेटिंग माई पॉइंट। श्योर सर। और आपके पास काफी Yes, चांस sir. होता है, आपके पास आगे जाने वाली पोस्ट के लिए काफी चांस होता है। क्यूए के बंदे की बात करूं, डेवलपर के पास इतना चांस नहीं होता, क्योंकि उसकी क्या होता है, जूनियर डेवलपर, मिड लेवल डेवलपर, सीनियर डेवलपर, ये पोस्ट है। क्यूए के बंदे के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का बड़ा चांस। जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं भी क्यूए से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया हूं, तो आपका पाथ बड़ा क्लियर है। इफ यू पोजेसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन आती है, तो आप जंप करके 2 साल बाद डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आके एक टॉप पोस्ट ले सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल। तो ये भी ट्रेनिंग का बीच बीच में ये गप लगाते रहेंगे, जो कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है या क्या मार्केट में डिमांड होती है। ठीक है, ओके ओके। तो क्वालिटी तो बड़ा ऑब्वियस हो गया, अब कोई भी पूछे तो हम कह सकते हैं यार कि रिक्वायरमेंट हमारी मीट हो रही है, तो हम कस्टमर को कह सकते हैं कि वी इन अ पोजीशन के, हम कह सकते हैं कि हमें अपनी डिजायर्ड चीज मिली है। लेकिन आंसर आपने, अगेन मैं कह रहा हूँ कि हर लेक्चर में इम्पैक्टफुल वर्ड्स का देना है। आपने जो वर्ड यूज करना है, चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी लाइक एक अगला बंदा समझ जाए कि दैट दिस गाय नो। जवाब सबने सही दिया है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि व्हाट ऑब्जर्वर वांट टू आस्क यू। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। उजैर आपसे मेरा क्वेश्चन है, कुछ चीजें ना नाम से हमें जाहिर हो जाती हैं। मेरी लेक्चर में भी आप बहुत दफा देखोगे, हेडिंग से आपको पता लग जाएगा मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, मतलब हिंट होगा उसमें। क्वालिटी एश्योरेंस 2 वर्ड हैं, तो आपको क्या लगता है क्वालिटी एश्योरेंस क्या चीज होगी, जो आपकी डोमेन भी है, हम पढ़ भी रहे हैं और कल को आप इंशाल्लाह इस डोमेन में जॉब भी करोगे, तो है क्या क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी तो पता लग गया हमें कि लेमैन में देख लिया हमने, मोबाइल की एग्जांपल देखी, टेबल की देखी, कार की देखी, मतलब आपको कंसेप्ट देने के लिए। अब आप क्वालिटी एश्योरेंस को कैसे रिलेट करोगे इससे? सर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली ये भी है कि जो जैसे हमने मतलब क्वालिटी जैसे हमने मतलब क्वालिटी एश्योरेंस देखी, उसके बाद हम उस चीज़ पर श्योर हैं कि बाकी हमने मतलब इस पर 100% अपने जो है बग्स रिमूव किए हैं, और ये इस पर हम 100% श्योर हैं इस चीज़ पे क्या हमने इसकी क्वालिटी इस पे। ठीक है बिलाल, आप? फ्री ऑफ एरर, फ्री ऑफ बग्स। ठीक है उस्मान, आप? हाँ जी उस्मान भाई, जी आ रही है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीनों ने अगेन बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा हमने एक्यूरेसी के भी करीब करना है, क्योंकि अगेन फर्स्ट क्लास है, आप लोग बिल्कुल ठीक पार्टिसिपेट भी कर रहे हो माशाल्लाह, रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हो, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हम अगेन देखें कि जिस तरह मैं ऐसा भी लूंगा कि आपके मैं मॉक इंटरव्यूज भी लूंगा एंड में, तो मेरी तरफ से इस तरह अभी तो बिल्कुल बिल्कुल बेस है ना, आगे जाके 8वें 9वें लेक्चर में मैं आपके मॉक इंटरव्यूज लिया करूंगा बारी बारी पूछ के कि आपको तैयारी कराने के लिए इंटरव्यूज के लिए भी। तो अभी होता ये है, जिस तरह क्वालिटी एश्योरेंस में आपका स्टार्ट मेरे परसेप्शन से ये होना चाहिए था कि क्वालिटी का एश्योरेंस का मतलब है कि आपने क्वालिटी को अश्योर करना है। डेफिनेटली नाम से जाहिर है, अश्योर कैसे करना है, उसके कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, एसओपीज हैं, आपके कुछ बेंचमार्क्स हैं। आप लोगों ने जो बताया ना, बताया बिल्कुल ठीक, बट इट वाज अ बिट वे फॉरवर्ड कि यार हमने बग फ्री करना है, विच इज ऑब्वियस, दैट मेक सेंस कि हमने बग फ्री चीज बनानी है। इसी तरह बात उजैर ने की थी, वो भी थोड़ी सी वे फॉरवर्ड थी। फर्स्ट ऑफ थिंग, आपसे जो अगला मांग रहे हैं ना कि क्वालिटी एश्योरेंस है क्या, तो आपने नाम से देख लिया कि क्वालिटी को एश्योर करना है। अब उसके पैरामीटर्स हैं यार, एश्योर करना कैसे, ये तो पता लग गया एश्योर करना है। उसके लिए कोई लाइक हवा में कोई तीर चलाएंगे, क्या करेंगे, मतलब कैसे श्योर करेंगे, तो कुछ आपके
आईटी के वर्ल्ड के जो गुरुज हैं या आप कह लो कि जो ऑडिट्स वगैरह करते हैं, उन्होंने कुछ बेंचमार्क्स रखे हुए हैं यार कि ये चीजें तुम फुलफिल करते हो तो इट मींस कि आपकी क्वालिटी श्योर है। जिस तरह आईएसओ के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस तरह क्वालिटी के भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपके डोमेन में आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की चीजें होती हैं, आपका टेस्ट प्लान होता है, आपके टेस्ट केसेस होते हैं, आपके यूज केसेस होते हैं, आपकी ह्यूमन मॉडलिंग होती है, आपकी मतलब बेतहाशा चीजें जो आपका एक बेंचमार्क होता है जिसकी वजह से आप एनालाइज कर सकते हो कि whether I'm doing proper quality assurance or just the sake of formality कि मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, just the sake of job nature में टेस्ट कर रहा हूँ। तो हम वो चीजें देखेंगे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ अ डिजायर्ड लेवल ऑफ अ क्वालिटी इन अ सर्विस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। अब डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी क्या चीज है एक कंपनी में, किस तरह आप कह सकते हो कि मैंने इतनी अचीव करनी है, कोई ऑडिट है, कोई लेवल है, सीएमएम लेवल के लेवल्स होते हैं, हमने वो चीज देखनी है, व्हाट इट शुड बी, जो कि हम देखेंगे भी आगे इंशाल्लाह। बाकी जो बातें भी उस्मान बिलाल और ज़ैर ने की, अगली दो लाइनें वही लिखी हुई हैं कि एक्टिविटी ऑफ चेकिंग गुड्स की आपकी चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही, वो बग फ्री है कि नहीं, वही वाली बातें हैं, बस स्टेटमेंट मॉडिफाई है। लेकिन घुमा फिरा के भाइयों वही बात, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट कर रहे हो इन शॉर्ट तो यू आर प्रोवाइडिंग मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस। अगर नहीं कर रहे तो इट मीन्स कहीं आपका लैक हो रहा है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये होगा कि आपने क्वालिटी को अश्योर करना है। किन बेस पे करना है, वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें मैंने आपको नाम लिया कि आपके पास टेस्ट केसेस प्रॉपर होने चाहिए लिखे हुए, जिसपे आप अश्योर करो कि हाँ मैंने इसको टेस्ट किया है। क्योंकि सम टाइम कस्टमर मांगता भी है, मैं कहता हूँ बिलाल मेरा क्यूए का बंदा है, उसने ये सब टेस्ट किए, तो वो आपको ब्लाइंडली टेस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे बताओ बिलाल ने रिपोर्ट क्या बनाई है, मुझे रिपोर्ट दो। जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम असाइनमेंट्स भी करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा भी। अभी तो हमें हेलो आई कर रहे हैं ना कि चीज़ है क्या, पता लगे कि हम कोर्स क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें बिलाल ने माशाल्लाह एक असाइनमेंट बनाई होगी, मैं कस्टमर को सेंड करूंगा कि ये मेरा रिसोर्स है, इसने ये टेस्ट केसेस लिखे हैं, ये इसका परसेप्शन है, इसने इसकी बेस पे रिजल्ट दिखाया है, इतने टेस्ट केस पास हुए, इतने फेल हुए, और इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब कोई लॉजिक हो, कोई बैकग्राउंड हो, हवाई तीर नहीं हम चलाएंगे कि हमने टेस्टिंग कर दी है, कल को कस्टमर टेस्ट करे क्या यार इसमें तो बेतहाशा बग है, तुम्हारे क्यों ने सैलरी भी ली है, किया क्या है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो दिस इज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब बेस है, आपकी बेस बना रहा हूँ ताकि अगर प्रायर नॉलेज हो, कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो बजाय नर्वस होने के आप ऊपर से आओ, आप अगला जवाब उसको दो कि सर ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसी है। अच्छा यार, ये किसी का मोबाइल तो नहीं बजता, ये कौन कैसी साउंड है, मुझे समझ नहीं आती है। फिर आइए, खैर है नहीं हो। अच्छा, अब हमें क्वालिटी का पता लग गया, हमें क्वालिटी इंश्योरेंस का पता लग गया। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है तीनों से, आपको क्या लगता है आपका जो काम है क्वालिटी इंश्योरेंस वाला, ये प्रोजेक्ट में किस किस फेज में आता होगा? मैं कहूँ कि बिलाल ये काम स्टार्ट कर दो, आपका काम है मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, प्रोजेक्ट के मिडल में, कहाँ पे आता है आपका काम? सर ये तो हर लेवल पे है। वेरी गुड। और कोई? एनीवन? उजैर, उस्मान, कोई भी? सर आफ्टर कोडिंग, ठीक है, एक और जवाब मुझे मिला। और कोई? सर जब डेवलपर अपना काम कर ले उसके बाद भी हो सकती है, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे भी हो सकती है सर। ठीक है, मुझे एक और आंसर मिल गया। अरे तीनों की ना अगेन अपनी भी राय और बिल्कुल मतलब समहाउ ठीक है, कुछ जगह मतलब डिपेंडिंग कि हम प्रोसेस कौन सा फॉलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एक तो इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन भी है और दूसरा इसमें वेरी हम कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी भी कि कंपनी का प्रोसेस मॉडल कौन सा है। अब यूजली पता क्या होता है, 95% नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान बट अराउंड द ग्लोब वी आर फॉलोइंग एजाइल। अब एजाइल क्या भला है, ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एजाइल एक प्रोसेस मॉडल है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। मतलब जिस तरह मैं हर दफ़ा कह रहा हूँ, हर चीज़ को करने का मैकेनिज्म होता है, मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ की कोई लॉजिक बनाई है, हम कोई चीज़ ब्लाइंडली नहीं कर रहे होते। सेम लाइक दैट जब आईटी कंपनीज कोई चीज ऑप्ट करती है ना, मैं कहता हूँ बिलाल के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस्मान के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई बैकएंड पे चीज होगी कि मैं उसको करूंगा कैसे, प्रोसेस क्या होगा, मेरा प्लान क्या होगा। जिस तरह हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारा गोल है कि यार 2 महीने में ट्रेनिंग को खत्म करना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग देनी है, अच्छी सी असाइनमेंट्स आपसे लेनी है, दिस एंड दैट। तो एक गोल है हमारा जो कि कलेक्टिव हमने अचीव करना है। इसी तरह जब आपके रोल की बात है ना, तो आज से अगर मैं 4 साल पहले चला जाऊं तो बात बिल्कुल ठीक की बिलाल ने, उजैर ने, कि जब कोडिंग खत्म होगी या उस्मान ने, कोडिंग खत्म होगी तो हम कहाँ। अब ऐसा नहीं है। अब आपको इसमें उसका बिलाल का जवाब थोड़ा एक्यूरेट था कि आपको हर जगह से आपका काम जब शुरू होगा ना तो आपको इन्वॉल्वमेंट करनी है क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे को। मैं ये नहीं कहता बिलाल आप पहले 2 महीने फारिग बैठे रहोगे क्योंकि आपका काम शुरू होगा जब डेवलपमेंट होगी, ऐसा नहीं है। वी नीड टू इन्वॉल्व एवरी स्टेक होल्डर राइट फ्रॉम इनिशियल। जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपका डिजाइनर है, आपका डेवलपर है, आपका नेटवर्क का बंदा है,
ईच एंड एवरीथिंग। इसको कलेक्टिवली हम स्टेक होल्डर का लफ्ज बोलते हैं। आपकी क्लाइंट की मीटिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी हम जो लेक्चर 2 पढ़ेंगे लाइक अगले वीक इंशाल्लाह, जिसमें आपको मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बताऊंगा, हर बंदे का रोल बताऊंगा, ताकि आपको अलग से ये ना पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता हो मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह। तो क्वालिटी इंश्योरेंस इसका जवाब ये है, आपके स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है। कैसे स्टार्ट से? कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायरमेंट ले रहा है, उस्मान मेरा क्लाइंट है, उस्मान कहता है कासिम भाई मैंने एक वेबसाइट बनानी है, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप हेल्प आउट कर सकते हो। मैं उस्मान से रिक्वायरमेंट लूंगा, उस्मान आई एम सॉरी, उस्मान ने मुझे सारी रिक्वायरमेंट्स बताई, मैंने रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन किया। अब मेरा क्यूए का बंदा भी अगर अपनी इनपुट देगा, जितने मल्टीपल ब्रेन्स होंगे उतनी मुझे अच्छी फीडबैक मिलेगी। करूं बेशक मैं अपनी, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का काफी होल्ड होता है, लेकिन इट विल बी अ वर्थ शेयरिंग कि मुझे बिलाल भी फीडबैक दे कि ये चीज़ मुझे बेहतर पता है, मैं अपनी फीडबैक दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा कि क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे आप रिक्वायरमेंट गेंदी कर रहे हो, चाहे आप डिजाइन कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके, सिर्फ ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको स्नैपशॉट दिखाऊंगा जब इसकी बारी आएगी कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो कि क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में आपके हर फेज में रिक्वायर्ड होगी, चाहे वो शुरू है, चाहे वो दरमियान है, चाहे वो एंड है। बड़ा कॉमन सी एक मिथ है, परसेप्शन है, क्वालिटी इंश्योरेंस वाला बंदा यार बड़ा वेला होता है, उसके पास टाइम बड़ा होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर एसओपीज फॉलो करोगे तो यू हैव एम्पल टाइम हर चीज़ का जिसपे आप बिजी रहोगे। कभी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कभी आप टेस्टिंग कर रहे हो, कभी आप ऑटोमेशन कर रहे हो, तो यू गाइस विल रिमेन बिजी। और एजाइल की ब्यूटी यही है। अभी कितने लोगों को पता है एजाइल क्या है वैसे? नो सर। किसी को भी नहीं? तीनों को भी नहीं? नो सर। चलो, नो वरीज एट ऑल। फॉर द टाइमिंग ये याद रखो, एजाइल एक प्रोसेस मॉडल है जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट करते हो। एक मैकेनिज्म है जो आपको बताता है कि काम करना कैसे है। मतलब मैं जिस तरह, अगर वही वाली बात के 4 साल पीछे चलूं तो एक मॉडल है जिसको कहते थे वाटरफॉल। उसमें ये होता था कि आप एक काम जब खत्म करते थे ना, वही उजैर वाली बात और उस्मान वाली बात, एक काम खत्म करते थे तब अगला स्टार्ट होता था दूसरा, मतलब एक की आउटपुट अगले की फिर इनपुट। वो बहुत टाइम लगता था आपको प्रोजेक्ट खत्म करने में। अब क्या होता है कि आप काम पैरेलल करते हो। मतलब अगर मैं बहुत ही आसान लफ्जों में समझाना चाहूँ ना, एजाइल क्या है कि आपकी डेवलपमेंट और क्यूए टेस्टिंग साथ साथ पैरेलल हो रही है। एक बंदा मेरा डेवलपर उस्मान है और क्यूए का बंदा बिलाल है। यहाँ पे उसने काम खत्म किया, यहाँ से उसने शुरू कर दिया फौरन से बिलाल ने, यहाँ से अगला मॉड्यूल हुआ, बिलाल ने दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया। तो मतलब दिस इज अ पैरेलल एक्टिविटी, आपका टाइम सेव हो रहा है। अ लॉट ऑफ कस्टमर वांट कि हम एजाइल फॉलो करें। जिस तरह मैंने कहा भी 95% ऑफ द कंपनीज अराउंड द ग्लोब आर फॉलोइंग एजाइल। कोई इक्का दुक्का रह गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन को प्रेफर करती हैं, जिसमें आप फिर वाटरफॉल पे जाते हो और आपका एक प्रोसेस खत्म होता है तब जाके अगला स्टार्ट होता है, तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम इस लेक्चर पे आए नहीं है तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी आपने याद ही रखना है कि एक तो वाटरफॉल का नाम, बेशक नोट्स लिया करो साथ, कोई नोटपैड रख लो या नोटपैड खोल लो, नोट्स आपको बड़े हेल्प करेंगे। क्विज में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको यहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ स्लाइड्स पे नहीं है। कोशिश ऐसी होती है स्लाइडें कम हो, मैं बोलूँ ज़्यादा, ताकि आपको इंटरेक्शन ज़्यादा हो और आप चीज़ को समझो, बजाय ऐसे कि मैं यहाँ से आपको रटा मार लो। ट्रेनिंग का फ़ायदा यही है, वरना यूट्यूब भी अवेलेबल है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो आपका रोल सर क्या होगा? आपको इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम स्क्रैच करनी है, आपने अपनी फीडबैक देनी है। मैं आपको वर्क दे रहा हूँ कि आप बताएं आप क्या समझते हैं उज़ैर इस चीज़ में है, बिलाल आप क्या समझते हैं, उस्मान आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर होगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, वो चीज़ें भी रहती हैं। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आंसर बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी येस, योर इन्वॉल्वमेंट विल बी राइट फ्रॉम स्क्रैच, वेदर इट्स अ रिक्वायरमेंट फेज, वेदर इट्स अ डिजाइन फेज, वेदर इट्स अ डेवलपमेंट फेज एंड सो ऑन। गॉट इट? राइट सर। जिस तरह आपको नजर भी आ रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्ड एट वेरी बिगनिंग पैरेलल विद डेवलपमेंट। रीजन फॉर दैट, किसी के पास कोई तुक्का कोई मार सकता है, अगर हम हर चीज साथ साथ करेंगे तो क्या फायदा होगा? आउट द बॉक्स कोई मतलब सोचो क्या हो सकता है अगर हम चीजें साथ सर साथ करेंगे अगर वन इज साथ बच के साथ एंड में। करेंगे तो वो जो भी एरर्स हैं वो साथ के साथ जो है होते जाएंगे, ख़त्म होते एक्सीलेंट, जाएंगे, वरना आखिर में एक्सीलेंट, जाके जब वो पाइलअप हो जाएंगे तो फिर जो है वो टाइम आपका शाबाश, वो शाबाश, करेगा। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया बिलाल ने कि आपके पास जिस तरह आंसर मैंने लिखा भी नहीं स्लाइड पे कि बिकॉज डू ए क्यूए इन ईच फेज। ये स्प्रिंट आपके लिए कोई नया वर्ड होगा, परेशान ना होना, मैं बताता हूँ ये क्या है। अगर आप हर फेज में क्यूए करोगे साथ साथ तो आपके पास लेस नंबर ऑफ बग्स होंगे। वैसे क्या होगा, जिस तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, नादारा के एग्जांपल दें, सब कुछ बन जाता है, वो कहते हैं यार एंड में बस टेस्ट कर लो, क्वालिटी कंट्रोल की ठीक चीज़ है, बड़ी बड़ी फाइल्स पड़ी होती हैं, बंदा एक बैठा देते हैं, वो
टिक मारा जाता है, हाँ ये भी ठीक है। अब तो थोड़ा नादरा भी एडवांस हो गया, प्रॉपर डेटाबेस बन गया। पहले तो फाइल कल्चर होता था, आज से कोई 7-8 साल पहले आप बस एक फाइल को देख रहे हो। तो वही चीज़ है कि आप अगर आप टाइमली करोगे तो आपका लेस नंबर ऑफ बग्स आएंगे, हर चीज़ साथ साथ फिक्स हो रही है। जिस तरह अभी बिलाल ने बड़ा अच्छा एलिबरेट किया कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी चीज़ फिक्स भी हो रही है। एक चीज़ आई आपने निकाली डेवलपर को, डेवलपर ने फिक्स किया, फिर अगली चीज़ आई आपने फिक्स किया। तो अगेन बिलाल वाज स्पॉट ऑन कि वट एवर ही सेड इज एक्यूरेट आंसर, कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपके बग भी कम होते जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ साथ, बजाय इसके कि आप पाइल अप करके एंड में जाओ आप कहो यार 60 बग आ गए हैं, डेवलपर भी परेशान है, क्यूए का बंदा भी परेशान है, इसको फिक्स कैसे करें, कौन से सिरे से शुरू करें, क्या करें। समझ आ रही बात? जी सर। अच्छा, डाइजेस्ट हो रहा है, समझ आ रहा है, आगे चलें या ठीक है श्योर। मतलब? ओके यस ब्रो, सर। परफेक्ट। अच्छा, अब हम आते हैं डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज की तरफ कि डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटरफॉल होता है, आपका एजाइल होता है, एजाइल की फिर एक आप कह लो कि पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन होती है, जिस तरह एजाइल के अंदर स्क्रम होता है। पहले हम आते हैं वाटरफॉल क्या है। वाटरफॉल एक काम करने का तरीका है, एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का या प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का, कि आप एक चीज़ को डेवलप करते हो। अच्छा, एक चीज़ मेरी ऊपर रह गई है, मुझे याद नहीं रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 2 तो पूरा ऐसे उसमें है, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपको ये आइडिया है कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जब आप जॉब पे अप्लाई करोगे ना, ये बड़ा लिखा होता है कि कंपनी प्रोजेक्ट बेस है या प्रोडक्ट बेस है। तो कोई वैसे रफ आइडिया है, मैं इतना डीप डाउन नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय नॉलेज कि आपको पता भी है कि, या लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में। गिव अ ट्राई प्लीज। सर जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, वो बाहर से प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो दूसरे ममालिक से प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और उस पर। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपना कोई प्रोडक्ट होता है उनके पास, तो वो उस पर काम करते हैं, लाइक समथिंग ठीक, लाइक दैट। ठीक है, वेरी गुड, यू आर नियर टू आंसर। मैं इसका बताऊंगा बाद में ही, लेकिन अच्छा ट्राई लिया आपने, यू आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट, लेकिन पूरी डिटेल में बताऊंगा जब हम लेक्चर 2 पे जा रहे हैं। मैंने वैसे ही पूछा है, ट्रेन में आ गया, कोई स्लाइड स्किप ना होता कि। अच्छा, वापस आता हूँ स्लाइड 10 पे। डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि मेथड होते हैं वाटरफॉल में। पहले तो एक चीज नोट कर लो यार, वाटरफॉल ना आजकल बिल्कुल ऑब्सलीट हो गया है। बहुत रेयर होता है कि 20 में से इक्का दुक्का कंपनी है जो वाटर, ये होता क्या है इसमें? ये होता है कि आपका ना एक काम जब तक खत्म नहीं होता ना, अगला आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूँ, मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, मैं उसको पहले लॉक करूंगा, फिर कहूंगा डेवलपमेंट को यार लॉगिन मॉड्यूल बनाओ, लॉगिन वो पूरा बनाएगा, उसके बाद अगला मॉड्यूल आएगा, फिर वो क्यूए को देगा। मतलब इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हो। लोग इससे तंग हैं, कस्टमर इससे तंग है, क्योंकि वो कहता है यार हमें फीडबैक बहुत डिले मिल रही है। कस्टमर वांट्स के अर्जेंसी, हमें फौरन से अपडेट मिले कि 2 दिन बाद हमारा प्रोजेक्ट के स्टेट में है, हफ्ते बाद क्या है, वीकली रिपोर्ट क्या है, मंथली रिपोर्ट क्या है। तो वाटरफॉल तो हमारी लाइन से वैसी बाहर हो गया कि इट्स अ वेरी टाइम। आई स्टिल रिमेंबर 2011 में जब मैंने अपनी पहली जॉब की थी, तो एक इंडियन क्लाइंट था एंड उसमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी उन दिनों चल रहा था। हम क्रिकेट की वेबसाइट पे काम कर रहे थे, दैट्स नेम्ड एज क्रिकेट इंटरेक्ट। और वो सॉर्ट ऑफ अ मिनी फेसबुक था, हर चीज फेसबुक पे डाली हुई थी कि आपका जो क्रिकेट लवर्स महीने पड़े हैं, कल आएगा। तो उससे क्या होता था, हमारा ना मोमेंटम भी ब्रेक होता था और डीमोटिवेशन होती थी, यार 2 महीने पड़े हैं वो बाद में आएगा। एजाइल क्या है उसके कॉन्ट्रास्ट में? एजाइल से कस्टमर है तो 2-3 दिन बाद आपसे पूछता है क्या किया है भाई बताओ, तो आप हर टाइम ना ऑन टोज होते हो, यार 2 दिन बाद उसने पूछना है, हमारे पास जवाब ही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। तो यू शुड बी ऑलवेज ऑन टोस यार, कि उसने जवाब मांगना है और हमारे पास कुछ ना हुआ तो हम नहीं डिबेटेबल बता सकेंगे। तो एजाइल में होता है कि आप अपने काम को ना चंक्स में डिवाइड करते हो, बिगर एलिफेंट को आप तोड़ देते हो छोटे छोटे पीसेस में, कि एक वीक का काम है, ये अगले वीक का काम है, ताकि हर बंदे को पता हो मेरा रोल क्या है, मेरा साइन क्या है। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है स्प्रिंट्स। एनीवन जिसको आइडिया हो स्प्रिंट क्या भला है? Sprint some kind of tasks. स्प्रिंट्स आर सॉर्ट ऑफ अ टास्क, आप कह लो कि शॉर्ट टास्क, जिसपे मैं अगली स्लाइड पे जाके आपको बताता हूँ ये है क्या। ये एक समझो, एक स्प्रिंट ना बेसिकली आप कह लो या तो 2 वीक्स की होती है या मैक्सिमम 4 वीक्स की होती है। इन शॉर्ट अगर मैं सैटरडे संडे माइनस कर दूं तो 10 वर्किंग डे या फिर 22 वर्किंग डेज जो आपके होते हैं 4 वीक। जिस तरह आप इधर देखो, मैंने 10 वर्किंग डेज की बनाई हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 28। इसमें आप अपने पूरे वीक का प्लान देते हो। मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे साथ 3 डेवलपर काम कर रहे हैं या 3 क्यूए के बंदे हैं, एक का नाम उजैर है, एक का नाम बिलाल है, एक का नाम वो है। अब आप देखो यहाँ पे लिखा रहा है खालिद। मैं मंडे को ना, जो मेरा पहला वर्किंग डे है, मैं आप तीनों को आपके काम बता दूंगा कि आपने उजैर इस वीक ये काम करके देना है मुझे, बिलाल आपने ये करके देना है, उस्मान आपने ये करके देना है, ताकि आपकी प्लेट में पूरे हफ्ते का काम हो। और मेरा एक टूल होगा, कोई भी टूल होगा, वो जीरा भी हो सकता है,
वो बेस कैम्प भी हो सकता है, वो ट्रेलो भी हो सकता है, वो रेड माइन भी हो सकता है, वो डेव। मैं आपको ये वाले टूल भी सिखाऊंगा, अभी नहीं, मतलब जब इसका टाइम आएगा, अभी तो हम बिल्कुल अलिफ बे पढ़ रहे हैं। जिस तरह ये टूल सामने खुला हुआ है, किसी को पता है ये कौन सा है? नो सर। इसको बोलते हैं एज़्योर डेव ऑप्स, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है ADO, जिसमें आपकी सारी टास्क की लॉगिंग होती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है टास्क बनाता है, और जो आप लोग QA वाले भाई हो, आप लोग बग्स बनाओगे। जिस तरह आपको एक आध बग नजर आ रहा है रेड वाला, पॉइंट नंबर 4 जो है ये बग है, ये आप लोग बनाओगे क्योंकि आप QA टेस्टर हो। मैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं टास्क बनाऊंगा। तो ये चीजें हम टूल्स पे बनाएंगे, ताकि कभी भी कोई हमसे पूछे कि तुमने किया क्या है, तो हम बता सकें ये हमारी रिपोर्टिंग हो रही है सारी। इसमें पूरी आप अपने एफर्ट डालते हो, आवर्स को लॉक करते हो, और बग की नेचर बताते हो। बहुत बात की बातें, लेकिन अभी क्योंकि एक फ्लेवर दे रहा हूँ आपको कि स्टार्टिंग क्या है। तो ये आपकी स्प्रिंट है। स्प्रिंट में मैंने क्या किया, बीइंग ए PM मैंने तीनों का काम बता दिया कि बिलाल आपने ये करना है, उजैर आपने ये करना है, और अल्लाह भला करे उस्मान आपने ये करना है। तो ये स्प्रिंट कितनी देर की होगी उस्मान? 2 to 4 वीक्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि स्प्रिंट कितनी देर की होती है, लोगों को भूल जाता है। मिनिमम 2 वीक्स या मैक्सिमम 4 वीक्स, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं कभी कभी 1 वीक की भी रख लेता हूँ, अगर काम मैंने जल्दी करवाना हो या मेरा रिसोर्स को डंडी मार रहा हो, तो मैं काम जल्दी करवाने के लिए कुछ जगहों पे 1 वीक, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप मिनिमम 2 वीक्स मैक्सिमम 4 वीक्स। ठीक है बिलाल? श्योर। परफेक्ट हो गया। तो ये टूल पे आपको पूरी टीम की कैपेसिटी नजर आती है। जब ये टूल मैं आपको सिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, ताकि आपको इसको हैंड्स ऑन हो, तो मैं पूरा डेमो दूंगा। ये नहीं कि सिर्फ स्नैपशॉट में चला के दिखाऊंगा कि कैसे टास्क बन रहा है, कहाँ से बग बन रहा है, कहाँ से रिसोर्स के आवर्स डाल रहे हैं, कैसे मैं वीकली रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ पे क्यूरीज निकाल के, मेरा अगर CEO बैठा है अमेरिका, वो कहता है बताओ तुम्हारे रिसोर्सेज ने क्या काम किया, बिलाल को मैं क्यों सैलरी दूँ, इसने क्या काम किया, तो मैं पूरी एक क्यूरी की बेस पे बिलाल की पूरी रिपोर्ट देता हूँ कि मेरे बंदे ने ये काम किया है। बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं उसको गॉट माय पॉइंट। जी सर। तो ये था मेरे भाई जो मैंने बताया, एजाइल में आप स्प्रिंट्स पे काम करते हो, मैंने आपको बताया। अच्छा, एजाइल का ना अंदर एक सब पार्ट है जिसको आप बोलते हो स्क्रम। बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसकी सर्टिफिकेशंस भी हो रही हैं, मैं खुद भी स्क्रम सर्टिफाइड हूँ, स्क्रम फाउंडेशन भी, बेसिक भी और एडवांस भी, और अभी रिसेंटली मैंने स्क्रम मास्टर भी कर लिया है। अब ये क्या चीज़ है? अच्छा, बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, जिस तरह हम नाम आपने सुना होगा प्रोजेक्ट मैनेजर का, फिर टीम का। स्क्रम में होता है कि आपका ना थोड़ा सा वे ऑफ डूइंग टास्क होता वही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। जिस तरह फॉरेन स्पेशली, आप अमेरिका की बात कर लो, यूके की बात कर लो, प्रोजेक्ट मैनेजर को ना रोल देते हैं स्क्रम मास्टर का, काम वही कर रहे होते हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है कि आप उसको स्क्रम मास्टर बोलोगे। तो जब भी मैं स्क्रम की बात करूंगा ना, स्क्रम के 3 रोल्स आपने नहीं भूलने हैं, अपने पास नोट कर लो। नंबर 1, स्क्रम की टीम में 3 बंदे होते हैं। नंबर 1 स्क्रम मास्टर, लिख रहे हो या बस याद रहेगा? सर रिपीट करिएगा। मैंने कहा स्क्रम के ना 3 रोल्स होते हैं। नंबर 1 स्क्रम मास्टर, जी सर। जी सर, नंबर 2 नेक्स्ट। नंबर 2 प्रोडक्ट ओनर, जी सर। नंबर 3 डेवलपमेंट टीम। जब भी कोई कहेगा ना मैं स्क्रम में काम कर रहा हूं, तो उसमें टीम की कोई स्ट्रक्चर इस तरह, वैसे तो बड़ा कॉमन है ना, जिस तरह मैंने बोला, प्रोजेक्ट मैनेजर बोल दिया, डिजाइनर बोल दिया, नेटवर्क का बंदा बोल दिया, QA बोल दिया, डेवलपर बोल दिया, PM बोल दिया। ये देसी अल्फाज है जो हम पाकिस्तान में यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस जाते हो और आप कहते हो हम कोर एजाइल और स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं। एक तो होता है ना हवाई बातें, बुकिश नॉलेज की, या बस लिखा हुआ है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन अगर जो अच्छी कंपनीज फॉलो करती हैं, जो वो फिर स्क्रम को स्क्रम की तरह लेके चलती हैं, जिसमें आपके रोल्स हैं। कौन कौन से 3 रोल हैं उजैर? सर स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम। हाँ, इनके अब काम होते हैं। प्रोडक्ट ओनर का काम होता है रिक्वायरमेंट को गैदर करना, जो भी क्लाइंट है मेरा, चाहे वो फॉरेन है चाहे वो लोकल है, उससे रिक्वायरमेंट लेना, उसको लॉक करना। स्क्रम मास्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से जाहिर है स्क्रम से स्क्रम मास्टर निकला है। ये ना रोज आप कह लो कि 15 से 20 मिनट की मीटिंग अपनी टीम के साथ करता है अर्ली मॉर्निंग, और इस मीटिंग की ड्यूरेशन होती है 15 से 20 मिनट, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि बिलाल आप बताएं कि स्क्रम की मीटिंग का इंटरवल कितना होता है, और अगर बिलाल ने कह दिया 1 घंटा, तो जवाब गलत हो जाएगा। कितना होता है उस्मान भाई स्क्रम का ड्यूरेशन? हाँ, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। 15 से 20 मिनट से आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना होता डेवलपर का भी। बिलाल, इसमें ना अय्यो। जो स्क्रम मास्टर होता है ना, वो सिर्फ 3 क्वेश्चंस करता है अपनी टीम से। नंबर 1, आज के काम असाइन करता है। जिस तरह मैंने भी बताया कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, स्क्रम मास्टर हूँ, मैं कहूँगा बिलाल आपने आज ये करना है, उस्मान आपने ये करना है, उजैर आपने ये करना है। 3 सवाल होते हैं रोज स्क्रम में। 15 मिनट की मीटिंग होती है, प्रेफर होता है या मॉर्निंग में हो, या अगर डे एंड पे हो तो फिर मॉर्निंग के टास्क मिलती हैं। नंबर 2 आपका होता है, आपने जो काम किया होता है ना, जिस तरह मैंने बिलाल को साइन किया,
डे एंड पे बिलाल या कोई भी बंदा मुझे रिपोर्ट भेजता है, कासिम मैंने ये इतने परसेंट अचीव कर लिया है, फॉर एग्जांपल 50%, 60, चाहे मुझे वो स्काइप पे बता दे, चाहे एमएस जो भी हमारा मीडियम है। वैसे प्रोफेशनली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। जी जी सर। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि आपने मुझे बताना है कि आपने वो टास्क कितने परसेंट डे एंड पे अचीव कर लिया। उसका फायदा क्या है कि नेक्स्ट डे मैं देखूंगा बिलाल की परसेंटेज क्या है, उस्मान की परसेंटेज क्या है, जो टास्क मैंने दी है, और जैर की परसेंटेज क्या है। तो आई विल बी प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार इन्होंने 50% किया तो 51 से स्टार्ट करेंगे, मतलब इनकी प्लेट पे कुछ है। और तीसरी चीज होती है कि ये तो नहीं कि बंदा बिल्कुल ही वेला हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, तो आपने देखना होता है कि आपकी प्लेट में तो बैकलॉग, उसको बोलते हैं बैकलॉग। तो मैं पूछता हूँ टीम से बैकलॉग में भी कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ। तो ये 3 चीजें स्क्रम मास्टर डेली पूछता है अपनी टीम से। कितने मिनट की मीटिंग होती है उजैर? सर 15 to 20 minutes। बिलाल स्प्रिंट कितने डेज की होती है? स्प्रिंट होती है 15 to 30 days। वेरी गुड, शाबाश। 2 वीक से 2 या weeks और 4 weeks, मैक्सिमम 4। जबरदस्त, बिल्कुल। ये मैं इसलिए पूछता हूँ, ये इंटरव्यू की तैयारी होती है, इस तरह आपसे मैं पूछता रहूंगा, कोई इशू तो नहीं है ना कोई इसमें? नो सर। चलो, ताकि आप लोग जाके भी रहो, मुझे पता भी लगे, और मतलब जस्ट लाइक फ्रेंड्स, इसमें कोई नहीं, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तैयारी आपकी अच्छी होगी इस तरह कलेक्टिव ना। अच्छा, इसमें अब हमारा हो गया एजाइल स्क्रम। अच्छा, यहाँ पे ब्रदर थोड़ा सा ये है कि स्लाइड नंबर जो 12 है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, रीजन बीइंग के आई पर्सनली वांट टू स्टार्ट दिस विद अ फ्रेश माइंड, क्योंकि इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट्स है, मुझे बोलना ज़्यादा है। अभी सुबह भी एक क्लास थी, तो आई एम, मतलब आज मैं थोड़ा वैसे ही ऑक्यूपाइड काफ़ी रहा हूँ, मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ मैं स्टॉप करके अभी ख़त्म नहीं कर रहा, मैं आपको रजिस्टर कर रहा हूँ पहले कोर्स में, आपको आईडीज़ दे रहा हूँ। लेकिन आई रिमेंबर कि हमने जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो स्लाइड नंबर 12 से करना है, ठीक है? जी कोई जी। इशू तो नहीं यस है? सर। नो इशू। अभी आप लोग डाइजेस्ट करो जितना हुआ है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो समझ आ गई ना, तो आगे एक्सेस बड़े आसान। मैं चाहूँ तो गो थ्रू करके कहूँ खत्म करो यार 10 मिनट में, लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक में मैंने 5 से 10 मिनट बोलना है, ये वो चीजें हैं। तो मेरी अपनी एनर्जी फील कर रहा हूँ कि अभी खाना भी खा लूँ और उसके बाद फिर थोड़ा सा करूँ। मीनवाइल मैं ये करने जा रहा हूँ कि बेस कैंप पे आपको रजिस्टर करने जा रहा हूँ। इनका इंटरफेस भी कुछ चेंज हुआ है, लास्ट टाइम मुझे याद था। नजर आ रही स्क्रीन? जी जी। अच्छा, मैं अब सेटअप पीपल तो करने जा रहा हूँ, लेकिन आई रिमेंबर यार लास्ट टाइम भी इसमें कोई उन्होंने पंगा किया था, तो मैंने किया क्या था मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन आई ट्राई कि मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये होगा, अल्लाह भला करे आप तीनों का, आप लोगों ने मुझे अपने ईमेल आईडीज बताने हैं, जो कि मैं साथ साथ ऐड करता रहूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह करे वो वैसी चीज़ हो जैसी मैं चाह रहा हूँ। ऐड देम टू द प्रोजेक्ट। चलो पहले ये ट्राई लेते हैं, क्योंकि आपके नाम तो यहाँ अब नहीं आएंगे। ये इंटरफेस कुछ चेंज है, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम। आपको प्रोजेक्ट में ऐड करूँगी, पता नहीं मैं किया क्या है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मुझे 2 मिनट देना, मैं जस्ट गो थ्रू कर लूँ कि ऐड पीपल तो दे रहा है, उसके आगे डायरेक्ट नाम मान रहे हैं, हालांकि आप लोग रजिस्टर नाम में कैसे डालूँ आप लोगों के। एनी हाउ मैं ट्राई करता हूँ। अब पूरा नाम क्या है उजैर आपका? सर उजैर महमूद। उजैर महमूद। बिलाल आपका? बिलाल अहमद। अच्छा, नेक्स्ट शुक्र है। अच्छा, मुझे समझ आ गई, अब मुझे नहीं भूलेगा ये। अच्छा, उजैर महमूद, आपको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। रजिस्टर का मतलब ये नहीं कि वो रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्टर का मतलब आप इसमें एनेबल हो जाओगे। आईडी बताओ जहर अपना। उजैर अवान। आगे 7 7 @gmail.com। @gmail, जीमेल वाले अकाउंट्स। जीमेल वैसे प्रेफर है एसक्यू स्टूडेंट। अच्छा, एक और ऐड करते हैं साथ, बिलाल अहमद। जी। अहमद ए से ई से कोई इशू नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। एस एस अच्छा, आपका आईडी क्या है ब्रदर? अहमद एस्पायर पीके। अहमद एस्पायर, स्पेलिंग देखते रहना, स्क्रीन शेयर हुई पीके है। दिस इज, नहीं, डॉट पीके नहीं है, पीके अहमद सॉरी एस्पायर सॉरी पीके। सॉरी, @gmail। जीमेल। हाँ, जीमेल का बताना यार, ये क्योंकि जीमेल ज़्यादा पिक करता है। अच्छा, ये आप भी एसक्यू स्टूडेंट हो गए। और तीसरा हम ऐड करते हैं उस्मान भाई को। उस्मान भाई क्या नाम है पूरा आपका? मोहम्मद उस्मान है। सर मोहम्मद क्या हुआ है?
सर मेरा अवान उजैर 7 है। शाबाश। चलो कोई बात नहीं, पहले ही पता लग गया। अब उजैर का जेड रह गया। ठीक है, स्पेलिंग लिख यस। लेना एक दफा। उस्मान भाई आईडी क्या है आपका? SOMEY 1@gmail। चले, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना, आपको इनविटेशन आएगा, फौरन से जीमेल अपने खोल लो सारे, और मुझे बताओ कि आपको ये लिंक, वरना अदर वे राउंड में आपको लिंक देता हूँ। ईमेल आपको आ गया, मैं सेंड कर दिया ईमेल इनविटेशन। एक तो ये प्रोसेस है, मेरी तरफ से आप रजिस्टर्ड हो चुकी हो ऑलरेडी। अब मैं आपको अदर वे राउंड एक तरीका और भी बताता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं मिला, तो आपको मैं ये लिंक जो हमारा जहाँ पे कॉल चल रही है ना, वहाँ पे भेज रहा हूँ, आप इसके थ्रू। लेकिन पहले मुझे बताओ कि आप लोग ओपन करके आपको ईमेल आया कोई? जी आगे सर। उसको ओपन करो, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं, हमें पासवर्ड नहीं पता सर जीमेल का अपने, तो ये देख लो क्या पासवर्ड है। जब पासवर्ड आप डालोगे तो आपको ये मेरा इंटरफेस शो होगा, जो डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तीनों बता देना बारी बारी। जी सर, आपका ईमेल तो आया, अब इस पे सेटअप योर पासवर्ड करेंगे। जो आपका ईमेल डला हुआ है ना, जो आपने लिखवाया है, उसके बाद जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, जब आप वो डालोगे तो ये आपके पास ले जाएगा आपको मेरे वाले पेज पे, जो बेस कैम्प का पेज है। या दूसरी ऑप्शन यहाँ जो मैंने दूसरी ऑप्शन जो मैंने आपको दी है, जो मैंने मुझे आपको तो लिंक। कहते हैं जी सेटअप योर पासवर्ड टू जॉइन कासिम। तो कोई पासवर्ड नया सेट कर लो, वैसे मेरे ख्याल से चल जाएगा, क्या पता इसका वो सेपरेट करना चाह रहा हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी ना, मैं एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहा आप कह रहे हो, लेकिन कोई भी पासवर्ड रख के देखो, मेरे ख्याल से ले जाएगा आपको, लेकिन वो याद रखना क्या पासवर्ड है फिर। उस्मान भाई हो गया आपका? उस्मान भाई माइक म्यूट है आपका। हो गया। आपको आपको ये पेज नजर आ रहा है जो मेरा खुला हुआ है, हैदर आईडी सोल्यूशन एसक्यू ट्रेनिंग। उसमें आपको आपको ऑप्शन देगा कि किस में जाना है, इसमें एक बॉक्स सा बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला आ जाएगा। नहीं ब्रदर, कहीं छोटे छोटे से बॉक्स में लिखा होगा कि एसक्यू ट्रेनिंग कौन सी ज्वाइन करनी है, कोड लिखा होगा, या शायद सीओडी लिखा, सीओडी लिखा आ रहा है कहीं ना, सीओडी। माइट भी इंटरफेस डिफरेंट है, लेकिन चले, जब मैं आपको टैग करूंगा तब उसके बाद पूछूंगा। बिलाल भाई आपका हुआ है, उजैर आपका हुआ है? सर मेरे पास तो ये मैंने जीमेल से कर दिया सर, पर शो नहीं हो रहा मेरे पास। ना करो मुझे बोल रहा है ब्रदर। कि आप, सर मुझे ये बोल रहा है कि दोबारा से करें आप। नहीं, ऐसा नहीं बोलना यू चाहिए, नीड, क्योंकि जी मेरा भी ऐसे ही हुआ है। सर यू ऐसे नीड टू बोल लॉग इन इंस्टेड विद योर ईमेल। हाँ जी ऐसे ही कह रहा मुझे भी। कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर सकता है, कोई एक बंदा, सर या मैं तो बिलाल या मोबाइल, उजैर। यार ये मोबाइल से क्लास नहीं लेनी, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ ये, मतलब नहीं आप। नहीं, मैं सर ये जीमेल मोबाइल से वो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। मैं भी जीमेल मोबाइल से कर रहा हूँ। ट्राई मारो, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी साइड से आप लोग तीनों माशाल्लाह रजिस्टर्ड भी आ रहे हो। मैं आपको आपका आइकन भी दिखा देता हूँ, बल्कि बिलाल का पूरा नाम क्या था? बिलाल, बिलाल महमूद था। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बल्कि यार यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ, शायद रिफ्रेश होके आया अब तो।
उस्मान भाई मेरे पास तो अभी आप भी नहीं आए यहाँ पे रजिस्टर्ड, आप कह रहे हो आपका हो गया है। अच्छा एक उस्मान भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, आप जरा ना वो जरा करो, मुझे बताओ आपके पास, बल्कि तीनों को कह रहा हूँ यार, देखो आईडी आपको या तो नया सेटअप करना पड़ेगा, नया से मुराद है पासवर्ड, या उसी पे चलेगा, मुझे नहीं पता आपके पास इंटरफेस कैसा आता है, क्योंकि बड़ा इजी होता है, लोग इस पे आ जाते हैं, जो मेरा वाला इंटरफेस आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मेन प्रोजेक्ट का यूआरएल आपको दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो इजी होगा आप तीनों के लिए। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ चैट पे दे रहा हूँ जहाँ हमारी चैट हो रही है। इस पे क्लिक करो तीनों और देखो क्या आपको कहता है। क्या इंटरफेस क्या है? अच्छा मुझे फिर एक चीज़ देखने दो, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोग रजिस्टर हो के नहीं। लेट मी टैग यू इन अ स्पेसिफिक लेक्चर, अगर वो टैग हो गया ना तो आपको एक और ईमेल आएगी, फिर आपने डायरेक्ट वहीं जाना होगा। जो आज लेक्चर पढ़ाया है ना, अभी अभी तीनों मेरी स्क्रीन पे फोकस करो, मेरी स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ नज़र आ रही है? अच्छा पैटर्न क्या होगा आपको बता भी दूं, और आपने जो बेस कैंप पे डालना होगा ना जब आप आ जाओ, कोई मसला नहीं, तो समटाइम टाइम लग जाता है, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी होता तो मैं आपको मीनवाइल बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या रिफ्रेश में टाइम लगा है आ गया है, वो मेरा काम है बताना। अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, मैं होम पे गया, एसक्यू ट्रेनिंग पे गया, लेक्चर्स पे गया, और लेक्चर्स पे जाने के बाद मैं लेक्चर 1 पे चला गया स्क्रॉल डाउन कर, क्योंकि लेक्चर वही पड़ा हुआ है, कोई चेंज ना हो तो मैं अपडेट नहीं करता, वरना बताता हूँ कि मैंने कोई नया आया या कोई चेंज हुई है, तो मैं लेक्चर 1 पे करूँगा। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस रहेगी। तीनों देख रहे हो स्क्रीन? जी जी। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से एडिट करूँगा। अब ये लेक्चर 4 सितंबर 2022 का बना हुआ है, जो आखिरी जिसने डिलीवर किया था। अब मैं इसको कर रहा हूँ, आज 16 है, 16/10/22। एक तो मैं डेट चेंज करूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट को याद रहे कि हमने ये कब पढ़ा है, और डेट चेंज करने के साथ ही मैं यहाँ से नीचे इसको सेव कर दूंगा, और उसके बाद बताता हूँ कि मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि आप लोग रजिस्टर मेरे पास हो गए हो, क्योंकि आपके पास समटाइम मुझे याद है पुराने बैचेस के बच्चे भी कहते थे 1-2 घंटे बाद रिफ्रेश हो गया था। ना भी हुआ तो मैं करवा दूंगा, इतनी बड़ी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बेस कैम्प ओपन सोर्स है, कभी कभी टाइम ले लेता है। ये मैंने सेव किया ना, और सेव के बाद मैं नीचे कमेंट करूंगा आपको। ये खालिद ने पता नहीं क्या किया हुआ है। अच्छा उजैर अहमद नाम था पहले, उजैर महमूद था? सर उजैर महमूद। नहीं आप लोग तीनों नहीं मेरे पास आए अभी तक, मैं आपको टैग भी नहीं कर पा रहा। ये क्या चक्कर है यार अब। एक मिनट देना, और कोड प्रोजेक्ट दे दूं, क्या करूं यार, सर ये समझ जो नहीं आ रहा। ईमेल आपने हमारी डाली है रजिस्टर्ड ही नहीं हुई सर, क्योंकि वो बार बार यही दे रहा है, वी कुडंट फाइंड दैट वन। चलो एक चीज़ और करके देखता हूँ फिर। ऐड पीपल, ऐड पीपल। अब मैं यही कर सकता था, मैं अगर बिलाल डालता हूँ तो वो कहेगा बिलाल अहमद पूरा डालता हूँ, ऑलरेडी और बिलाल अहमद है यार, उस्मान मोहम्मद उस्मान। अब मेरे पास तो मोहम्मद उस्मान दे रहा है यार ये। अब ये है कौन? आईडी देखने तो पुराना स्टूडेंट तो मेरा कोई उस्मान नहीं किया वैसे, अगर मोहम्मद उस्मान दे रहा है तो जहर भी होना चाहिए फिर। यार आ गया है, मुझे कहा टाइम लेता हूँ थोड़ा, ये देखो जहर महमूद दे रहा है मेरे पास, मेरी डायरेक्टरी में आ रहा है। अब मैं दोबारा एक मिनट लेक्चर पे जाता हूँ, अगर मैंने टैग किया और आपको इंटीमेशन आ गया, इट मीन्स के आप उस जगह पे पहुंच गए हो। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं समझ गया हूँ। होम पे गया, मैं लेक्चर पे आया, वो ले रहा है 5-1 मिनट का टाइम लेता है डीबी में रिफ्रेश करने में। अब तीनों के नाम मेरे पास अब आ रहे हैं, मैं आपको दिखा भी बल्कि देता हूँ। ये मेरी लिस्ट है, और अल्लाह भला करे, ये अल्फाबेटिकली क्यों नहीं आ रहे? नहीं यार कोई है इशू भी, एक जगह दे रहा है अगले जगह नहीं दे रहा। लेट मी टैग, अगर टैग नहीं होता तो फिर मुझे इस पर खुद वर्कआउट करने दो, मैं आपको लेक्चर स्काइप पे भेजूंगा, लेकिन हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये रहेगा, मैं इसको देख लूँगा। यही मैसेज ही आया जा रहा है बार बार।
अरे गाइस लेट मी चेक दैट कि मेरा डिनर इज रेडी। मैं देखता हूँ उसमें क्या इशू है। मैं आपको इस पे विद इन लाइक 1 डे मैक्सिमम, मंडे है ना, कल शाम तक बताता हूँ कि इशू क्या है। शब तक शायद इनेबल हो भी जाए रिफ्रेश होके, कुछ टाइम लगता है। ना हुआ तो उससे मैं ये फिलहाल कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी है, मैं आपको लेक्चर यहाँ भेज भी रहा हूँ स्काइप पे, ताकि फिर बेस कैंप पे ठीक। जैसी रजिस्ट्री होगी तो आप कर लो। वैसे इतना टाइम लेना नहीं चाहिए इसको तो, लेकिन फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेव टाइम आपको लेक्चर भी मिल जाए तो मैं करूँगा ये। SQA ट्रेनिंग, SQA डाटा, लेक्चर 1। ये भाइयों, ओ सॉरी, ये लेक्चर 1 मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है, ये आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन हमारा मेन पैटर्न बेस कैंप ही रहेगा। आई विल फिगर आउट कि ये इशू क्या है और लास्ट बैच में मैंने किस तरह किया था, थोड़ी रिकॉर्डिंग देख लूँगा तो यू कैन गेट दैट। जी बोलें सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा आपको चैट पे, चेक करें। वैसे मैंने ग्रुप कहा था चैट एक पे। बंदा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक बंदा अपना वो शेयर कर ले मेरे साथ, स्क्रीन शेयर कर दे अपनी। अच्छा एक काम करो उजैर, आप ही करो, साइन इन विद गूगल करो जरा, साइन इन विद गूगल, ईमेल ना डालो, सर इसी पे साइन इन इशू विद। आ रहा है। जी सर, दोबारा यही दे रहा दोबारा ये दे रहा है। है। यस सर, तभी मैंने ईमेल चलो दोबारा डाल के भी देख ली, पर उस पर भी नहीं चलो दे रहा। ये मैं अपने एंड से ट्रेस कर लेता हूँ। मैंने लेक्चर रख दिया है, मुझे एक दिन दे दो, मैं पुराने उसमें देखता हूँ कि पुराने लोगों ने क्या किया था, क्योंकि ये 2 इंटरफेस पहले ही हुआ है। पहले बैचेस में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपने नाम डाला चाहे हॉटमेल या याहू। अब इन्होंने जीमेल की रिस्ट्रिक्शन भी कर दी है कि प्रेफरेबल भी जीमेल हो, तो वी विल फिगर आउट कि ये है क्या। गॉट माय पॉइंट। ठीक। ओके। यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं बहुत पहले बता दूंगा कि सैटरडे को क्या टाइम होगा हमारी क्लास का, मतलब यही होगा। लेकिन अगर कोई वीर एंड टीयर हुआ थोड़ा तो आप लोगों से पूछ के व्हाट्सएप पे देख लेंगे अकॉर्डिंगली। जी ठीक होगी। चलो यहाँ कंक्लूड कर रहा ओके हूँ। सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओपन सोर्स है, कभी कभी टाइम ले लेता है। ये मैंने सेव किया ना, और सेव के बाद मैं